हाँ, सब बच्चों में क्या चैप्टर जल्दी हो जाएगा अच्छे से, फोकस, और तुमको जो समझ, हाँ, और जो समझ, हाँ, और जो समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लेना। ठीक है, चलो भाई, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे सर्कल्स के साथ। ठीक है, तुम तीनों के स्कूल में हो चुका है ना सर्कल, समझ में आ गया था? वेरी गुड। आपको नहीं? वेरी गुड। ठीक, ठीक है, तो अपन ये वाला जो चैप्टर है अभी अपन थोड़ी देर बाद ही करेंगे, नवंबर अक्टूबर एंड में करेंगे अब सर्कल्स को। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत प्यार से, क्या भाई? यस, जो काम का है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो तो सारी चीजें लिखते चलना, ताकि अपन पलट पलट के वो थ्योरम्स देख सके जो भी अपने काम काम किए हैं, और अच्छे से करना। ठीक है, चलो भाई, एनसीईआरटी नहीं चाहिए, रखे रहो। हाँ ठीक है, चलो सबसे पहले सर्कल के बारे में जान लेते फटाफट। ठीक है, हेडिंग डाल लो सर्कल्स, और बस जो जो करा रहे इसको अच्छे से कर लो, तुम्हारा काम खत्म, इतना ही आएगा स्कूल में। ठीक है, अब यहाँ देखो, देखो ये सर्कल है, ये भैया मेरे को पता है ऑलरेडी, ये मेरा रेडियस है, ये भी तुम्हें पता है। ये आउट, और इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। यहाँ तक में किसी को डाउट है? नहीं, वेरी गुड। इसको अपन रीड कैसे करेंगे? देखो, इसको रीड ऐसे करेंगे, अ सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इसको बोलते हैं ऐसे। एक बार फिर से सुन लो, अ सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, कोई पूछे तो। ठीक है, तो भैया अपना ये सेंटर रेडी है। अब बताओ, ये आउटर बाउंड्री, इसको याद है क्या बोलते थे? आउटर, वेरी गुड भैया, आउटर बाउंड्री को मैं क्या बोलता हूँ? सरकमफेरेंस। तो ये टर्म्स अपन को यूज में आएंगी, तो अपन ने सारी तैयारी लिख दी है, सरकमफेरेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं एक लाइन बना रहा हूं जो इस सर्कल को सिर्फ एक जगह टच करती है। तो बताओ, जो एक जगह टच करती है उसको मैं क्या बोलता हूँ? टेंजेंट। तो भैया ये मेरी बन गई, ये जो लाल लाइन है इसको मैं क्या बोलता हूँ? आपका टेंजेंट। ठीक है, दिस इज माई टेंजेंट। और मुझे तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह टच करती है, इसको क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को सी। बताओ, कोई डाउट है किसी को? पक्का? यहाँ तक का क्लियर है? वेरी गुड, लिख लो फटाक से, जल्दी से लिख लो अगर कुछ भी डाउट हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस भी है। सौमी, आवाज आ रही है भाई? कैन यू हियर मी? म्यूट में नलायक। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा? ये सर्कल है, एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें लिखना हो तो तुम लिख सकते हो, द लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, एंड द लाइन विच टचेस द सर्कल एट टू पॉइंट इट इज कॉल्ड सीकेंट। तो ये दोनों टर्म्स अपन को क्लियर हो गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो तुमने क्लास 9th में सीखी है। क्या सीखी है? ध्यान से देखो, मैं बहुत तगड़ा यूज करने वाला इसको। वो कहती है कि अगर आपके पास एक टेंजेंट है और आप सेंटर से ड्रॉप करते हो परपेंडिकुलर, ध्यान से सुन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, नॉट ऑन टेंजेंट। एक कॉर्ड बना लेते हैं अपन जल्दी से। कॉर्ड क्या होती है भैया? जो सर्कल को अंदर दो पॉइंट्स में टच करती है। ठीक है, जो, हाँ, जो सर्कल को अंदर टच करती दो पॉइंट्स में। तो जैसे ए बी, ये कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, मैंने ओ से ड्रॉप करी है परपेंडिकुलर कॉर्ड पे। तो ये थ्योरम क्या कहती है? देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बताओ, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब भैया, ये जो सेंटर से ड्रॉप हुई है परपेंडिकुलर, इसने ए एम को एम बी के बराबर कर दिया। बताओ सर, में आगे थ्योरम क्या है? लिख लो फटाक से, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये वाली थ्योरम, ये 9th की थ्योरम है भाई, बट आई विल यूज इट। लिख लो फटाक से, ये चारों पॉइंट लिख लेना है ना। तो ये ग्रीन वाले आपके 9th वाले, क्या है? हाँ, अगर पता है तो छोड़ दो, बस अपन को आगे बट ये डायलॉग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना। यस, रीजन देना। ठीक है, और एक लास्ट थ्योरम जो आपने लास्ट क्लास में सीखी होगी, कि भैया एक अगर सर्कल है और ये मैंने टेंजेंट बनाई, ध्यान से देखो, तो क्या बोल रहा था? टेंजेंट एट एनी पॉइंट। भैया ये रही टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को एक जगह टच करती है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जब भी मैं सेंटर से ड्रॉप करता हूं परपेंडिकुलर, सेंटर से ड्रॉप करता हूं लाइन जो टेंजेंट को टच करती है, तो हमेशा वो कितने एंगल पे टच करती है? बस दैट्स ऑल।
समझ में आ गया? ये दो थ्योरम्स मुझे पिछले क्लास की यूज में है। बताओ यहाँ तक में कोई डाउट है? बहुत सिंपल है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं भैया। सेंटर से अगर कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और भैया अगर सेंटर से मैं टेंजेंट पे करता हूँ तो 90 डिग्री बनाती है। दैट्स ऑल। ठीक है, ये दोनों लिख लो। और अपन लिख लिया भाई, जल्दी लिख लो फटाक से। तो अभी तक अपन ने चार चीजें सीख ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं भैया। जो टेंजेंट, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसे टेंजेंट कहते हैं। जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है उसे सीकेंट कहते हैं। सेंटर से मतलब सेंटर से जब आप ड्रॉप करते हो परपेंडिकुलर कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और चौथा कि अगर सेंटर से आप टेंजेंट पे ड्रॉप करते हो तो 90 डिग्री पे ड्रॉप हो। दैट्स ऑल। यहां तक में कोई कष्ट? इस पे क्वेश्चन करके दिखाओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है? इनफाइनाइट है ना भाई, मुझे बताओ, क्योंकि भैया टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो अब आप बताओ इस सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं? हाँ, बहुत बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी, मतलब भैया इसमें बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। तो आंसर क्या बोलोगे? सिंस सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, देयरफॉर इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी मेड। बताओ कोई डाउट? ये स्कूल का फेवरेट प्रॉब्लम, 1 मार्क है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। जल्दी बताओ इसका आंसर। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन कितना पॉइंट? कितने पॉइंट? अ टेंजेंट टू अ सर्कल, वेरी गुड। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सवाल को समझ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल टच द सर्कल एट कितने पॉइंट? 1 पॉइंट। बताओ कोई डाउट? दूसरा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। वेरी गुड। जो सर्कल को दो जगह टच करते हैं उसको हमेशा क्या बोलेंगे? सीकेंट। तीसरा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, क्या मतलब है इसका? नहीं, समझो सब। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जो लाइंस कभी मीट ना हो। तो बोल रहा है एक सर्कल में ऐसे कितनी टेंजेंट्स बना सकता है जो पैरेलल रहेंगी? दो। यहाँ देखो, एक और ये हो गई दो, खत्म। और कोई बनाओ, ये बनाई, कट कर गई। समझ में आया? मतलब एक सर्कल में भैया कितनी मैक्सिमम टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं? दो। बताओ कोई डाउट है? और ये देख लो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, ये जो पॉइंट है, हाँ, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बताओ भाई, डाउट है किसी को ये वाले चारों में? पक्का? ये एमसीक्यू में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन कितने पॉइंट? अ लाइन इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। ये वाला और ये वाला, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, चलो इसको करो जल्दी से। क्या बोल रहा है, जल्दी से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से डायग्राम बनाओ स्पीड में। तो अपन को इसमें डायग्राम बनाने पे बहुत काम करना है। ठीक है भाई, फटाफट डायग्राम बनाएंगे, बनाओ। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक सर्कल बनाना है, बना लिया। और फिर मुझे बोला है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब भैया सर्कल पे एक पी पॉइंट है और मैंने वहां से एक टेंजेंट बनाई, मान लो ये पी क्यू करके टेंजेंट बना। बताओ यहां तक में किसी को डाउट? अब क्या बोल रहा है भैया? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बताओ, क्या मैं रेडियस मार्क कर दूं? रेडियस कितना दिया हुआ है भैया? 5, ये भी मार्क कर दिया। इसके सेंटर को दे दो O। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट O अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12। बताओ OQ दिख रहा है तुम्हें? OQ कितना है? 12। ज्वाइन कर दो OQ को, ये कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब सवाल क्या है, बोल रहा है PQ निकालो। कैसे निकाले? पाइथागोरस। वेरी गुड। सबसे पहले लेकिन अपन को मेंशन करना पड़ेगा तुमने पाइथागोरस लगा क्यों दी, क्योंकि तुम, हाँ याद करो, अब भी मैंने बोला था सेंटर से यहाँ पे ड्रॉप करते तो क्या बनाती है? 90 डिग्री। तो तुम ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी अपन, रीजन। तो पहले ये थ्योरम लिखेंगे अपन, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया? या सिंपल इतना भी लिख सकते हो, टेंजेंट ड्रॉन drawn from the center of a circle
इज परपेंडिकुलर, बस इतना भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स, सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स, या तो पूरी स्टेटमेंट लिख दो या इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा कि भैया टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस कैसे लगाऊंगा मैं, बताओ। ओ क्यू का स्क्वायर, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का। अब बताओ जल्दी से करो, ओ क्यू का मतलब कितने का, 12 का स्क्वायर 144, ओपी का 25, ठीक है, एक एक स्टेप, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बताओ यहाँ से पी क्यू कितना आ रहा है, जल्दी करो, सॉल्व बताओ। रूट ओवर 119, आर यू श्योर? ठीक है, 119 पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ से पी क्यू आ गया भैया, स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट बन गया 119, यूनिट लगाना मत भूलिए। बताओ भाई, किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? तो ये सवाल आते हैं भैया 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, तो तुम्हें अगर एमसीक्यू तो ऑब्वियसली आएंगे, तुम्हें भी पता है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस है। बताओ भाई, क्या लग रहा है, इजी है कि टफ है? हाँ, अभी तक इजी है, ठीक है भाई। ये मैं बता दूं, 9th का अगर लेवल का सर्कल चैप्टर का 50-60%, मतलब इतना टफ था। हाँ, विजय का इजी था, तो इस बार का उससे 20 गुना इजी चैप्टर है इसका, मतलब 9 से बहुत ज्यादा इजी कर दिया 10th का। हाँ, इस बार एक एक्सरसाइज, तो इस बार बहुत रद्दी हो गया है भाई सर्कल हैं। अच्छा हाँ भाई, और आखिरी क्वेश्चन, ये जल्दी बता दो, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू अ सर्कल। मतलब आपको एक सर्कल बनाना है जिसमें दो लाइंस बनानी है जो पैरेलल है एक दूसरे को, बट एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होनी चाहिए। ये लो, वो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और एक टेंजेंट और एक सीकेंट होनी चाहिए। कैसे? अच्छा हाँ, मतलब देखो, ये एक सर्कल बनाया, बोला था एक सर्कल बनाओ जिसमें, मेरे दोस्त ने बोला था कि हाँ, ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल बना दिया, टू लाइंस बनानी जो पैरेलल है, पैरेलल मतलब समझते हो जो कभी जीवन में नहीं मिलेंगी, दो लाइन, एक टेंजेंट होनी चाहिए। बताओ, टेंजेंट ऐसा होता है जो सर्कल को एक जगह टच करे, और दूसरी कैसी लाइन में, सीकेंट, सीकेंट क्या होता है जो दो जगह टच करे। दो बन बन आर यू श्योर? ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज के थे, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। अरे वाह यार, अरे नहीं, आरडी की जरूरत नहीं है, आरडी में जो जो काम काम करो अपन ही करेंगे। बताओ, यहाँ तक में कोई डाउट है? तो तुमने चार, एक दो एक्सरसाइजेस थे एनसीईआरटी में, एक इतनी सी थी, खत्म, 4 ही क्वेश्चन है, मैंने ऑर्डर वाइज चारों करवा दिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल में बता दूं, 2 चैप्टर है जो सीबीएसई बोर्ड को बनते नहीं है, सही बताऊं तो, एक है सर्कल और एक सरफेस एरिया वॉल्यूम। इन दोनों के वो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखता है, मतलब आप पीवाईक्यूज पर वो देखोगे ना, आप देखोगे यार भैया ये तो पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखता है, तो उसको सिर्फ 2 चैप्टर्स का ज्ञान होना, सर्कल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम, दोनों क्वेश्चन, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से मैक्सिमम देखता है। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ देखो, अब आएंगे अपन भाई इस चैप्टर की थ्योरम 1, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, श्योर श्योर, मतलब ये जिसके स्कूल में पेपर आ रहा है, सर्कल आ रहा है, ये थ्योरम आने की 110% चांसेस है, और इस थ्योरम पे ही पूरे सवाल है, तो ध्यान से देख लो, ये थ्योरम अपने लिए बहुत ज्यादा काम की है, अच्छे से समझेंगे थ्योरम क्या कह रही है, तो ध्यान से सुनो थ्योरम के बारे में। थ्योरम कह रही है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, और स्टेटमेंट अपन को बिल्कुल याद भी कर लेना है, क्या बोल रहा है, क्योंकि अपन बहुत बार ये थ्योरम यूज करेंगे तो अपन को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है थ्योरम, बहुत सिंपल है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझो आराम से। फिर एक सर्कल बनाओ, सवाल है ऑफ आ सर्कल, तो एक सर्कल बना दिया, बोला है दो टेंजेंट्स बनाओ एक्सटर्नल पॉइंट से। टेंजेंट क्या होती है भाई, जो सर्कल को एक जगह टच करती है। बताओ, मैं 2 टेंजेंट्स बना रहा, दिख रहा है, एक ये टेंजेंट है और एक ये रही टेंजेंट, ये तो सीकेंट टाइप का बन गया, तो इसको सही बनाना ताकि पेपर में मार्क्स ना काटे, ये लो एडजस्ट कर लिया। बताओ, यहां तक में किसी को डाउट है?
मैंने दो टेंजेंट, इनका नामकरण कर देते फटाक से। बताओ ये ए है तो नीचे वाली क्या होगी, बी। वेरी गुड। और ये सेंटर हो गया। यहाँ तक का भैया क्लियर। तो एक बार डायग्राम देख लो क्या है। तो सवाल है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, मतलब ये जो लेंथ है इन दोनों की एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब मुझे इसका प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, गिवन क्या है मुझे, एक सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, मुझे प्रूफ करना है कि जो दोनों टेंजेंट्स मैंने बनाई हैं, ये दोनों की लेंथ बराबर है। मतलब बताओ क्या प्रूफ करना है। बिल्कुल सही भैया, एपी किसके बराबर है, बीपी के बराबर। या पीए भैया किसके बराबर है, पीबी के बराबर। कुछ भी लिखो आगे पीछे, फर्क नहीं पड़ता। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। मतलब ये बोर्ड ने बाप रे इतनी बार पूछ लिया कि लोग रट के ही जाते हैं। अगर इसका प्रूफ समझ में नहीं आता तो लोग रट के भी बैठ जाते हैं, भाई आना ही नहीं है तो आना ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तुमको याद है तुमने क्लास 9 में कंस्ट्रक्शन का वो ट्राइंगल्स चैप्टर भी सीखा है, और उसमें तुमने कॉन्ग्रुएंसी भी सीखा है, राइट। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, हाँ ज्वाइन ओपी ओए और ओबी सबको ज्वाइन कर दो। तो लिख लो ज्वाइन ओए ओबी एंड ओपी। भैया मैंने तीनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। भैया आपको ज्वाइन करके क्या फायदा मिला, मुझे फायदा ये मिला कि ध्यान से देखो, मुझे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हैं तुम्हें दो ट्राइंगल, एक ये ऊपर दिख रहा है और एक ये नीचे दिख रहा है। अब देखो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, और एक बार दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब बताओ पीए पीबी के बराबर कैसे, बाय सीपीसी। तो अपना यही टारगेट क्या भाई। हाँ रुक जा, पहले ट्राइंगल्स ले लेते हैं अपन, फिर बता। ट्राइंगल का नाम बताओ क्या ले लें, एक ले लेते ओ ए पी और एक क्या ले लेते हैं ओ बी पी। ठीक है भाई। अब बताओ कैसे करेंगे proof? बताओ। पहले तो हमको ओ एक पता है कि वो है रेडियस है। हाँ ओ ए ओ बी के इक्वल। वेरी गुड। बताओ भाई ओ ए ओ बी के बराबर है कैसे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रीजन लिखना बहुत जरूरी है। यार रेडियस है मतलब ये दोनों ट्राइंगल की चीजें, इस ट्राइंगल की ये, इस ट्राइंगल की ये बराबर है। और ओपी कॉमन। बहुत बढ़िया भैया, ओपी जो है वो ओपी के बराबर है, देखो दोनों के पास है, तो अपन क्या लिख देंगे, कॉमन साइड। एंगल ओ ए पी। वेरी गुड भैया, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए फिगर में 1 लिख दूं और इसको क्या लिख दूं, 2, तो बताओ 1 और 2 क्या है, बराबर। कैसे बराबर है, टेंजेंट है तेरी कोई तो बस सर्कल परपेंडिकुलर रेडियस। हाँ भाई क्या, टेंजेंट वो तो प्रूफ करना है ब्रो। वाला। हाँ बिल्कुल सही। हाँ तो यही वाली थ्योरम, तो एक काम करते, थ्योरम तुम्हें पता है बहुत ज्यादा यूज होनी थर्ड और फोर्थ, तो क्या अभी के लिए मैं इसको ऐसा लिख दूं, मतलब से पूरा नहीं लिखना, बस मैं इतना लिख दे रहा था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इस परपेंडिकुलर, समझ गए आपको, लेकिन ये पूरा लिखना, देख लो आपके 9वीं का नॉलेज है। तो अब मुझे कोई कौन क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ 9वीं, तुम पगले बच्चे, तो अब हाँ तो तुम लोग भाई तो पढ़े लिखे नहीं हो ना 9वीं में, दिक्कत तो यही है। हाँ तो अब मुझे बताओ ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है, ये हैं? ऐसे है। हाँ देखो ये बताओ मुझे ध्यान से, था ये कौन सा कॉन्ग्रुएंट, भाई सबसे तो ये 90-90 डिग्री है ना, ये इक्वल टू 90 भी लिख देना है ना, अपन ने अब भी देखा भैया किसके बराबर होता है, 90। तो अब मुझे तो ये क्या हो गया, आर एक राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के हमेशा सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। तो देखो मैंने एक हाइपोटेन्यूज भी लिया है, और कोई भी एक साइड बताओ, कोई भी एक साइड लियो, तो इसलिए कौन सा कॉन्ग्रुएंसी था, आर एच। हाँ ऐसे ऐसे क्यों लेगा, हाँ देख ऐसे ऐसे मतलब क्या होता है, तूने एक साइड ली फिर एक और साइड ली है ये वाली, अब मुझे बीच वाला एंगल चाहिए था, एस ए एस। ऑर्डर नहीं तुम फॉलो कर रही है। हाँ अगर तुमने ऐसा किया होता भैया, देख अगर तुमने ये वाली साइड ली है, साइड, फिर ये वाली भी तुमने साइड ली है, अगर तुम किसी तरह ये वाले एंगल को ले लेती तो तुम बोलती एस ए एस, तो भी तुम ऐसे ऐसे जीत सकते, बट अभी तुमने लिया ही नहीं हमारे को वाला एंगल, तो इसलिए तुम हार गए, तुम्हें आर एच एस ले। तो लिख दो भाई। बताओ तो देयरफॉर ट्राइंगल ओएपी भैया कॉन्ग्रुएंट हो गया ओबीपी के बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस। और बताओ एक बार आरएचएस से होगा तो पीए पीबी के बराबर आ गया, कैसे भाई, बाय सीपीसी। खत्म सवाल। बताओ भाई कैसा लगा प्रूफ, बेकार, ये लिख के ले लो, आ ही रहा है। अगर जिसके स्कूल में पेपर है उसमें आ ही रहा है,
तो आप अच्छे से देख सकते हो। और ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको चाहिए हो नोट्स तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे अभी आफ्टर क्लास, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हो। तो ये थ्योरम इस चैप्टर की सबसे तगड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हाँ भाई सारे पे इसको मतलब करके ही जाओ। और देखो इसका बहुत ही रद्दी प्रूफ है, मेरे को तो इतना टफ नहीं लगा है कुछ। दो ट्राइंगल बस बनाए हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है आरएचएस से, और एक बार आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो दोनों को बराबर कर दिया बाय सीपी, दैट्स ऑल। कौन है बीजेपी? अच्छा, आज बर्थडे है भाई। अरे नालायक उसका है, उनकी स्टोरी देखो तब समझोगे। इंस्टा पे डाली है ना। अरे हैं उनके कोई गर्लफ्रेंड का नहीं, पगले है उसका, उनका आ रहा है भाई बर्थडे में, कहाँ आना है। हाँ बताओ, किसी को डाउट है भाई इस वाली चीज में? बहुत बढ़िया। अब देखो इससे बताओ, तुमको याद होगा बचपन में बताया था, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो उसका सब कुछ बराबर है, जो जो मैं चाहूँ। तो देखो मैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करूंगा, जो मैं अपनी थ्योरम्स में यूज करने वाला अपकमिंग क्वेश्चन है। सबसे पहला रिजल्ट बहुत ध्यान से देखना, अब लिखना मत, मुझे तो ध्यान से देखना है ना। इसको मैं एक रेड कलर से करना चाहूंगा। मुझे तो ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये वाला जो एंगल है, इसको मैं एक मिनट पहले 3 बोल दूं, बताओ क्या 3 4 के बराबर होएगा? कैसे? बाय सीपी। समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ भैया, सब बराबर कर दो, जो तुम्हें काम काम का बताओ, क्या ये 5 6 के बराबर होएगा? हाँ कैसे? बाय सीपी। तो ध्यान से, ये जो दो एंगल मैंने तुम्हें बताया ना, और मुझे बताओ ये आदमी इसके बराबर हो ही गया है, हेंस प्रूव पी ए पी बी के बराबर। और क्या भाई, बस सब तो हो गया बराबर के सारे का। और ये दोनों भी बराबर होते, बताओ 90 90, मतलब ये भी अपन ने कर लिया। मतलब तुमने क्या देखा, मैंने इस थ्योरम से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाले हैं, और ये रिजल्ट्स मैं बहुत तगड़े यूज करने वाला हूँ। तो श्योर शॉट है भाई, मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा। एक बार देख लो इसको कैसे यूज करेंगे। अपन बोलेंगे थ्योरम, देखो अगर मुझे ये वाली, इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब अगर मैं दो टेंजेंट्स बनाता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल मतलब क्या है, देखो सर्कल के बाहर है। तो अगर मैं दो टेंजेंट्स बनाता हूं, तो देखो पहला, अगर मेरे को ये 3 और 4 यूज करना पड़ेगा, तो देखो मैं क्या बोलूंगा, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। करना आ गया तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। लो भाई, इस एट द सेंटर, ये आपकी थ्योरम है। अच्छा मेरे को एक डाउट आया है, मान लो अगर किसी ने बोला होता ये प्रूफ करके दिखाओ, तो कैसे करते हैं? सीपीसीटी, अपन ये पूरा करते यहाँ तक, और इस थ्योरम को कर देते बाय सीपीसीटी, मतलब भैया 3 4 के बराबर बाय सीपीसीटी। तब मैं अगर कैसे यूज कर, बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ। हाईएस्ट प्रायोरिटी पे तो ये आदमी मैं यूज करूंगा, मतलब लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। दूसरे नंबर पे ये यूज करूंगा सबटेंड इक्वल एंगल्स। और देखो तीसरे नंबर पे कौन सी है, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर। देखो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब वो सेंटर से जो लाइन बन रही है ना, उस पे इक्वली इंक्लाइन है। इंक्लाइन मतलब समझते हो, मतलब वो इक्वल है दोनों पे। हाँ उनके बीच का एंगल बराबर है, मतलब ये वाला 5 जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर, इक्वल ही है वो सेंटर वाली लाइन से। तो ये थ्योरम को देख लो, अपन यूज करेंगे, ये दोनों थ्योरम्स लिख लो। और इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली वाली तो लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो भैया ये मेरी पहली थ्योरम है, जो मैं बहुत ज्यादा तगड़ी यूज करने वाला हूँ, इसका मैंने प्रूफ भी देख लिया है। दूसरा भैया ये वाली, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल सेट सेंटर, ये भी मैं यूज करूंगा बहुत ज्यादा। और भैया तीसरी थ्योरम वो वाली, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट।
और एक बार मैं पुरानी दो भी लिख लेता हूं जो मैंने पहले सीखी है, ताकि मेरा पूरा क्लियर हो जाए भाई। ये वाला, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और बताओ लास्ट थ्योरम फिफ्थ वाली अपन ने क्या सीखी है कि भैया सेंटर से अगर आप इस पे ड्रॉप करते हो टेंजेंट, तो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। वो भी लिख लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, भाई सेम डायलॉग में लिख ले रहा हूँ, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बस इतना काफी। मैं बता दूं ये 5 थ्योरम अगर तुम्हें समझ आ गई, अब चैप्टर में कुछ नहीं बचा। ये लास्ट चीज थी समझने वाली। एक बार देख लो पांचों, और मुझे कष्ट है किसी में पूछ लो, जल्दी से, जल्दी से पूछ लो भाई। 3 तो इसी से आ गई है, क्योंकि ये ट्राइंगल बराबर हो गए थे, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों बराबर, ये 3 यही। हाँ, ये दो नौवीं का ज्ञान जिसमें बोला है अगर सेंटर से ड्रॉप करते कॉर्ड पे तो 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट, और आखिरी वाली बहुत ज्यादा यूज करूंगा, परपेंडिकुलर बनाते ये वाला एंगल। दैट्स ऑल, खत्म। बस इतना हो गया, चैप्टर खत्म, आप कुछ भी नहीं बचा है सर। जितना ज्ञान लेना था वो हो गया है। अब बस अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और अपना चैप्टर समाप्त। मैंने बोला ना सिर्फ एपी बस बचा है जो खतरनाक है। एपी हो गया, फिर तुम्हारे मैथ्स में कुछ भी कम नहीं। अब सब चैप्टर 3-3 दिन से। एपी भी अभी तक टफ नहीं लग रहा है, अपन एपी के 60% खत्म कर चुके हैं, अब सिर्फ 40% और बचे। क्या है इजी है वो, जिसको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा बन रहा है उसको सेकंड बहुत इजी लगे, जिसको फर्स्ट टफ लगा है उसको सेकंड भी लगेगा टफ। ठीक है भाई, बताओ क्या तुमको ये पांचों डायलॉग्स याद हो गए? ये पांचों डायलॉग मैं बहुत तगड़े यूज करूंगा, अगर ये पांचों तुम्हें समझ आ गए तो अब चैप्टर में कुछ भी दम नहीं है। तेरे भी स्कूल में आ रहा है क्या चैप्टर? हाँ, तो अच्छे से कर ले फ्री के मार्क्स से इस चैप्टर पे। मैं बता दूं जो क्लास में कराऊंगा वो ही अच्छे से कर ले, खत्म हो गया क्या। मैं कह रहा पीवाईक्यूज भी इस चैप्टर के मत करना, टेंशन ही नहीं लो, सब यही आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अब फटाफट करेंगे अपन, एक चैप्टर अपना तैयार हो जाएगा आज ही के आज, तो तुम लोग खुश हो जाओ, तुम लोग का एक एक्स्ट्रा तैयार हो जाए है चैप्टर। और जो लोग भी ये लोग रिकॉर्डिंग वाले देखेंगे, ये लोग भी फिर प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ भाई, अरे वो तो देखेंगे, उनके स्कूल में ही आ रहा है 26-27 से, है ना भाई, उनके स्कूल्स में ही आ रहा है, तो वो देखेंगे। ठीक है, और ना भी देखे तो भाई अपनी तो तैयारी होगी। अब अगर तुम लोग को ये चैप्टर याद रहता है जो अपन ने आज पढ़ा है, तो तुम्हें बेनिफिट क्या, जब अपन इसको लाइव क्लास में करेंगे ना, तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, अब जी हम खुदा ही चल, तो तुम्हारा रिवीजन देखो खुदा ही अपन कर ले रहे हैं यहाँ। और फिर जब अपन नवंबर दिसंबर फिर करेंगे जैन, तब फिर रिवीजन। अब सोच रहे तुम्हें तो घुट गया चैप्टर, हट यार। तो एक ही रिलेटेड टू सर्कल कल से स्टार्ट है ना भाई। अभी तुम्हारा टाइम टेबल अच्छा वो नहीं आया ना वीक का, अभी आ जाएगा, तुम लोग की क्लास की इसलिए नहीं डाला गया होगा। हाँ यार एक ही बेचारा, तो तेरा मैथ्स का पेपर बहुत बाद में मैंने देख लिया। हाँ तुम्हारा भी, लेकिन कब है तेरा? 21 को है, और तेरे को एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ रहा है क्या? अब तो फिर काय की टेंशन क्या भाई, मैथ्स कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे से करे भाई। चले मैं, अब भैया मैंने ये थ्योरम सीख लिए, थ्योरम मैं फिर बता रहा हूँ आएगी ही आएगी, इसको घोटा ही लो, है ना, और रद्दी है। अब मैं करूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, और मैं बता दूं मैं 12 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। 95, सॉरी कम बोला है, 99% है इन्हीं 12 में से स्कूल में आता है। ठीक है, लेकिन हाँ भाई, लेकिन अगर आपको और भी थोड़ा करना है तो ये वाले भी 7 क्वेश्चन एज एन होमवर्क प्रॉब्लम है आपके लिए, आप ये 7 भी कर सकते हैं, जिनमें ये 2 कर लेना जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट या शॉर्ट शॉर्ट लिखा। समझ में आ रहा है? आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन दिए जाएंगे, तो आपको वरी नहीं है। समझ में नहीं आया तो तुरंत कल पूछ लेना क्लास में आके, जल्दी आके। ठीक है, चलो भाई, तो अब अपन आएंगे एक एक क्वेश्चन पे आराम से, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज मैं आपके लिए लिखा रहूंगा ताकि अपन को यूज करें। चलो पहला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो कॉपी में करने का फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1,
क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना समझना रहे, एक सर्कल बना। सबसे पहले कुछ नहीं, सर्कल बना लो, एक बाहर पॉइंट लगा दो, हर बार क्वेश्चन में एक्टिव आएगा। अब उसका टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक मतलब एक अपन ने क्यू लिया है, मेरा क्यू, बोला एक टेंजेंट बनाओ, तो ठीक है क्यू बना लेते हैं, ये थोड़ा यहाँ बना लिया मैंने क्यू और ये टेंजेंट बना लिया। बताओ किसी को डाउट, टेंजेंट बन गई। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24। मतलब बताओ मुझे, अगर एक मिनट के लिए मैं इसको पी बोल देता हूं, तो ये दूरी कितनी दी है, 24। बोला है द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। भैया सेंटर से क्यू की दूरी भी दी है, कितनी दी है भाई, 25। क्या बोल रहा है, निकालने रेडियस। बताओ क्या ऐसा क्वेश्चन अभी किया था अपन ने, पाइथागोरस। जल्दी करो और मुझे बताओ रेडियस कितना है, जल्दी से स्पीड में। लेकिन ये थ्योरम लिखना बहुत जरूरी है। कौन सी थ्योरम भैया, थ्योरम पाई। तो बाय थ्योरम पाई, अभी के लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, आपको ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि थ्योरम पाई अपन ने इस ऑर्डर में यहाँ लिखी, स्टार्टिंग में ये लिखना, पहले वो पूरी थ्योरम लिखना, तो तुम्हें समझना जाएगा। इससे ओपी परपेंडिकुलर आ गया क्यूपी, ओपी परपेंडिकुलर आ गया क्यूपी के, और अब मैं लगा दूंगा पाइथागोरस। जल्दी लगाओ पाइथागोरस और मुझे आंसर बताओ स्पीड में। जल्दी खुद से करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। ये सेम क्वेश्चन स्मॉल वंडर में आया था भाई अभी। चलो जल्दी करके दिखा दो और मुझे स्पीड में बता दो इसका आंसर। जल्दी पाइथागोरस बस लगानी, फटाफट लगाओ। कितना, 7। ओके, लेट अस चेक। भैया एच, एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। बताओ इसका हाइपोटेन्यूज कौन सी, ओ क्यू। कभी भी डाउट हो ऐसे याद में रखना, 90 के सामने, 90 के सामने है सबसे लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज। तो भैया 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब रेडियस तो निकालना है, और बेस तुम्हें दिया है 24 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर निकालने की टेक्निक्स तो बताई दी है मेरे ख्याल से, तो भूलना नहीं, बस घर जाके प्रैक्टिस करो। कोई मुझे बताएगा 24 की कितनी होता है, वेरी गुड, तो घर जाके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना। हाँ तो ये 26, 625 माइनस 576 कितना आ रहा है, 49। बताओ यहाँ से ओपी की दो वैल्यूज आएंगी, जानते हो, प्लस माइनस। लेकिन मुझे बताओ क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, हाँ भाई वो तो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक ही स्क्वायर वहां जाके दो। तो आप लिखोगे सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव। भैया लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए फाइनल ओपी आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। बताओ भाई किसी को कष्ट है इस वाले क्वेश्चन में, जल्दी बताओ किसी को कष्ट है तो यू कैन आस्क। यूनिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसका ये हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा तुम्हारे सामने, ध्यान से रीड करो, ऊपर का मत देखना, बस यहां से देखो। इन द फिगर, ये वाला इन द फिगर, देखो एक फिगर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 कितना है। अच्छा वेरी गुड भाई, यहाँ देख लो भाई, ये सर्कल का सेंटर है। बताओ क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो मैंने क्या बनाई है, टेंजेंट, क्योंकि मैं सर्कल को टच कर रही हूँ। अब मुझे क्या बोला गया है कि ये ओ है, मुझे बोला गया ये 110 डिग्री का है, तो ये एंगल निकालो कितनी, कैसे निकालो। बिल्कुल सही भैया, बताओ यहां से बताओ, सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉप करा कितने एंगल पे बनता है, 90। पता था तुम्हें कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 5। मतलब बताओ ये एंगल कितना था, 90। बताओगे ये एंगल कितना है, 90। अब भी बताया भैया, टेन सर्कल से सेंटर से टेंजेंट पे 90। अब बताओ 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस ये किसके बराबर होएगा, 360। ये आपने सीखा एक चैप्टर पिछले जन्म में, क्वाड्रिलेटरल, वेयर सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। बस एंगल सम प्रॉपर्टी, तो लगा दो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो एंगल पी, किसके बराबर है, 360। रीजन क्या है भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी। बस ऐड कर लो, 90 90 180 180 और 210 कितना हो गया,
हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही कर लो। कितना हो गया भाई ये? 70 हाँ, तो 360 माइनस 70 है, माइनस कितना? माइनस कितना ओके 290 290। तो कितना आ रहा है ये? ये, बताओ, किसी को डाउट है भाई इस वाले क्वेश्चन पे? क्या रद्दी सवाल था ये? हाँ ये वाली है। कौन? हाँ ये 90 वाली ना, हाँ लिख देना भाई। ये कौन सी है? तुम देख रहे हो इन पांचों में सबसे ज्यादा किसका यूज हो रहा है? आखिरी वाली सबसे ज्यादा। हाँ अरे बहुत बढ़िया भाई, अच्छे से रट रहे हो। हाँ भाई बता, किसी को डाउट है भाई? तो क्या रद्दी सवाल है भाई? जिसका ये हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई मारेगा। इसके हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है अपन को, तो रफ डायग्राम बनाओ जब भी कोई भी क्वेश्चन है। यस ब्रो। जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्कल बनाओ। वो तो भैया हर बार ही बनाना है, क्वेश्चन का है ही सवाल। आप बोल रहे टेंजेंट्स पीए एंड पीबी, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने ले लिया है पी, वहां से बनाई है पीए और वहां से बनाई है पीबी। तो भैया मैंने दो टेंजेंट्स बनाई पीए एंड पीबी। उसके बाद क्या बोल रहा है? हाँ बोल रहा है if the tangents P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, इसका क्या मतलब है? कौन सा एंगल दिया है? या क्या बोलते हैं ये बीच वाला यहाँ इधर डायग्राम में हाँ बताओ। इसमें पहले ओपी को ज्वाइन ओपी को ज्वाइन करूं? नहीं, पहले सवाल को समझो। सवाल में ये 80 कौन सा एंगल दिया? तो इंक्लाइन वाला ना कौन सा वाला? इंक्लाइन वाला मतलब इधर से बताओ नाम का। ओ पी ए, तो नहीं, ओपीए तो आधा हो गया, तो अपन को ये पूरा दिया। देख वो क्या बोल रहा था, टेंजेंट्स पी एंड पीबी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। टेंजेंट पीए एंड पीबी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ कितना? 80 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ तुम? 80। करना है, दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पे से खड़ी हुई हैं। कितने एंगल पे? 80 पे खड़ी है। सवाल है, बोले है कि ये पीओ ए बताओ कितना है। पीओए कहाँ है? पीओए मतलब ये मुझे ऊपर वाला एंगल बताओ। तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं, मुझे ये एंगल जानना है कितना है। कैसे करूंगा? सोचो कितना। भैया मुझे तरीका बताओ कैसे करूं। हाँ, पहले पूरे निकाल लेंगे तो ये वो भी निकाल लेंगे ए ए ओ बी निकालोगे? एओपी, ये वो भी एओबी ये पूरा? दूसरे सिर्फ अच्छा, मुझे तो ये पूरा पूरा 80 दिया है। तो मुझे कहो कि ये ऊपर वाला बस कितना होगा? कैसे पता तुम्हें? आप कैसे पता तुम्हें भाई? याद आ रहा है भाई कि आपकी थ्योरम क्या बोलती थी कि ये एंगल हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। बताओ अगर टोटल 80 है तो ये ऊपर वाला कितना होएगा? 40। नीचे वाला कितना होएगा? 40। मानते हो? क्यों भैया? क्योंकि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द सेगमेंट। याद है वाली थ्योरम? उससे भैया दोनों बराबर। अब रुको मत, लिखो मत। ये 40 है, कोई बताएगा ये कितना है? 90। अब बताओ क्या इस ट्राइंगल में मैं कुछ लगा सकता हूँ? एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, उससे ये एंगल आ गया। निकालो खुद का, बताओ आंसर क्या है। जल्दी से, जल्दी स्पीड में। तो क्या रद्दी सवाल है, बस ये 5 थ्योरम आंसर है। लिख लो फटाक से। 50, ठीक है। जल्दी, बाकी लोग जल्दी से करके देखो, स्पीड में बताओ आंसर क्या आ रहा है। भैया 50। 50 इज द 50 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई। तो अपन कैसे करेंगे? पहले तो ये 90 वाली फिर थ्योरम तुम्हें लिखनी पड़ जाएगी बार बार। तो ओएपी भैया 90 के बराबर है। रीजन लिख देना, अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ थ्योरम 5। ये भैया थ्योरम 5। आप ऐसे मत लिखना, फिर मैं कह रहा हूँ TH5 कुछ नहीं है। हाँ भाई, हाँ थ्योरम नंबर 3 भी यूज हुई है, लेकिन अपन ने 90 को इसको ऐसे ही बोला ना, यूजिंग दिस।
लिखेंगे 90 वाली भी और वो वाली भी, दोनों लिखेंगे। हाँ, और फिर अपन बोलेंगे, ये अपन ने 90 वाली के लिए थ्योरम 5 लिख दिया, और अपन बोलेंगे ओपीए। ओपीए ये है 40 के बराबर, मतलब ऊपर वाला एंगल। ये कैसे बोल रहे हो तुम? ये बोल रहे हो तुम थ्योरम 3 से। ऐसा करना है भाई, प्रॉपर लिखना मेरे भाइयों स्टेटमेंट्स प्लीज। ये 3 5 ये अपन ने ऑर्डर ऐसा दिया है, कोई बुक में स्टैंडर्ड ऑर्डर नहीं लिखा है, तो वी हैव टू राइट द फुल स्टेटमेंट। पांचों स्टेटमेंट अच्छे से घोट लेना, तुम्हारा शॉर्ट है पूरा। भैया ये 90 40 और अब लगा दो एंगल सब प्रॉपर्टी। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल, ऊपर ऊपर वाला ले लो जो काम का एंगल निकालना था। भैया ओ ए पी ट्राइंगल ले लिया, उसमें मैंने बोला 40 प्लस 90 प्लस निकालना क्या था, पीओए इक्वल टू 180। रीजन क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से पीओए कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा, सॉल्व कर लो, वो आएगा 50। क्या लग रहा है भाई, हाथ में? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जिसका ये हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेगा, 4 लिखेगा। ट्राई करो इसका डायग्राम बनाओ। कुछ नहीं बन रहा भैया, मेरे को डायग्राम बनाने का मैं ट्राई करूंगी, धीरे धीरे मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगी। डायग्राम बनाओ, ज्यादा से ज्यादा गलत बनाओगे और कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अपनी अभी प्रैक्टिस कॉपी अपन कट कर देंगे और फिर से कर लेंगे। चलिए फटाक से। बन गया डायग्राम। Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. वाह यार, बहुत बढ़िया, तुमने तो पुली बना दिया। जैसे वो नहीं, आ, पानी भरते हैं ना व्हील। यस भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखे भाई, कुछ स्कूल का फेवरेट प्रॉब्लम है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कुछ समझ में यार, एक सर्कल समझ में आ समझ में आ गया। अब सर्कल में क्या बोल रहा है, डायमीटर। डायमीटर पता है क्या होता था भैया, जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है। और याद तो वो लॉन्गेस्ट वाली हमेशा सेंटर से पास होती थी, याद है आपको डायलॉग? हाँ, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो क्या मैं अभी के लिए इसको 1 मिनट के लिए ऐसी बना दी? मेरा सवाल है प्रूव करो कि टेंजेंट ड्रॉन, काम करता है इसको ऐसे नहीं बनाता। क्या ऐसे भी तो बना सकता हूँ, तेरी मर्जी, कहीं से ही बना सकते हैं। सवाल है कि उसके एंड्स पे टेंजेंट बनाओ, डायमीटर के एंड पे। तो बताओ ये मेरा एक एंड है, तो बताओ क्या ये टेंजेंट बन गई? बोल रहा है दूसरे डायमीटर के एंड पे भी टेंजेंट बनाओ। बताओ क्या दोनों पैरेलल है? हाँ भैया, कभी जीवन में नहीं मिलेगी। इस सही को प्रूव करना। हाँ, इतनी लड़कियां दोबारा इतनी कॉल क्यों कर रही है यार? आज फिर नहीं करना बात। हाँ भाई चलो आओ यहाँ पे। हाँ तो कैसे करेंगे? हाँ भाई बता। अरे जेई तो बेकारी कई बार यूज हो रही, बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ, इसको पहले नाम दे देते। बताओ ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है, सी, और ये क्या है, डी। बताओ ये एम है, तो ये क्या है, एन। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, गिवन टू प्रूफ। और क्या करना रहता है, बस ना कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करा है क्या? हाँ लिख देते, ज्वाइन ऑइन करे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। चलो प्रूफ। हाँ भाई, तो मुझे पहले गिवन बता, क्या लिखूं गिवन? सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, और ए बी प्रूव दैट द टेंजेंट्स, मतलब ए बी और सी डी पहले से टेंजेंट्स भी हैं, तो लिख देंगे ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट। बताओ कोई डाउट इस वाली चीज में? हो गया क्या भाई? डायमीटर बोला, ये सर्कल के डायमीटर पे टेंजेंट्स बनाओ, तो मैंने ये बना। नहीं तो मैं ये भी बना सकता था, मैं ये भी बना सकता था, ये वाली नहीं बनी, एंड वाली बनी। अब क्या बोल रहा है, प्रूफ करो ये दोनों पैरेलल है। मतलब मेरे को प्रूफ करना है कि आबा जो है वो पैरेलल है साधा। और मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन कर दिया है ओएम को एंड ओएन को। हाँ, अब मेरी कोई हेल्प करो, मैं इसको प्रूफ कैसे करूं पैरेलल। या एक मिनट आगे बताने के पहले मैं बता दूं पैरेलल कब होते थे। याद करो जब तुमने 9th में चैप्टर सीखा लाइंस एंड एंगल, उसमें बोला गया था अगर ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब बराबर हो जाए तो लाइंस पैरेलल है। या कोइंटेरियर का सम 180 होता है। वेरी गुड भाई। हाँ तो अब देखो हमको ये लाल कलर को लगाएंगे ओएनडी बिल्कुल सही भैया, लास्ट वाली थ्योरम से बताओ क्या ये 90 आ गया? लिखो मत, लिखो मत, खुद से लिखेंगे अपन।
बताओ क्या ओ एम ए 90 के बराबर है? और बताओ क्या ओ एन डी भी 90 के बराबर है? कैसे? दोनों का रीजन क्या है भैया? थ्योरम नंबर 5। अब बताओ ध्यान से देखो कितना रद्द। को इंटीरियर भी बोल सकते हो भाई। ऑल्टरनेट। बताओ ये एंगल ये वाला इसके बराबर है ना, इसके बराबर, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स आर, तो अपन क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाइज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और बताओ अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। खत्म सवाल। ठीक। समझ में आ रहा है भाई? लिख लो बड़ा अच्छे। ट्राई करो बिना देखे लिखो, जहां अटको फिर देख लो। तो ऐसे सजा के लिखना, मस्त गिवन लिखना, टू प्रूफ लिखना, कंस्ट्रक्शन लिखना और फिर फाइनली प्रूफ करना। और थ्योरम मेंशन करना बहुत जरूरी है। थ्योरम के पूरे पूरे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अभी कॉपी में चाहो तो, अगर अभी याद करना चाहते हो तो पूरा पूरा स्टेटमेंट अभी लिख लो। इतनी बार लिख लोगे अभी याद हो जाएगा। और अगर तुम्हें लग रहा नहीं अभी मेरे को नहीं लिखना, तो अभी तुम मेरे जैसा नंबरिंग कर सकते हो। कोई भी कष्ट तो भाई तुरंत पूछो। ये फ्री का चैप्टर है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। और जो मैं करा रहा हूँ उसको फोड़ के चले जाओ, तुम खुश होकर हमें पेपर दिखाओगे। अरे स्मार्ट तेरे को कैसे पता था यही क्वेश्चन है? ऐसे बोलो यार, तो बोलोगे अरे यार स्मार्टी तेरे उसी क्वेश्चन से मेरे को ये बन गया, तो क्लास के क्वेश्चन करे तो उसी से बन गया। ऐसा है मतलब, अगर कुछ आ भी जाता है अच्छे से तो भी आपने अगर ये पांचों थ्योरम मेरे अभी सीख लिए, लॉजिक कि बार बार लगनी चाहिए और अपन को दिखना चाहिए, तो बार बार तुमने सीख लिया तो भी तुम्हारा हो जाएगा नया कुछ क्वेश्चन भी। जिसका हो जाए वो फिफ्थ को ट्राई करो डायग्राम बनाने का, फटाक से डायग्राम बनाओ, खुद से करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत स्पीड में, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ड्राइव मिल जाएगी पूरी, वहां से देखना। अभी सिर्फ क्वेश्चन 5 करो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। भैया फिर समझ में आ रहा है, एक ही पॉइंट ए है तो एक सर्कल बना लो, एक टेंजेंट बना लो और ये मेजरमेंट दे दो, रेडियस निकालना है। तो ऐसा फिर से वही सवाल है जो अपन कर चुके हैं। हाँ कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बनाओ स्पीड में। ये सर्कल बना दिया, ये टेंजेंट बना दी। बोला था लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर इज 4। बहुत कंफ्यूजिंग है। और मुझे निकालना है रेडियस। देखो जो समझ आया उसको तो अननोन ले लेते रेडियस। अब बस मुझे ये बताओ, इसको मैं अगर नाम दे दूं एक मिनट के लिए, मान लो ये ओ है और ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट ए है और ये बी है। मुझे बस कंफ्यूजिंग है कि ये ए बी 5 है या 4? ये भी 5 5 है या 4? और ओ ए फिर क्या है? ये दोनों की लेंथ 4 और 5 है, कोई ना कोई एक, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा क्या लूं। भैया लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला है फ्रॉम पॉइंट ए से हो रहा है, ए से टेंजेंट हाँ वो 5 है, ए से हो रहा है, ए भी 5 है। ए बी 5 है और ओ ए कितनी है? हाँ आर यू श्योर? नहीं भैया भैया फिर मैं से। 5 है, किस बड़ा हाँ 5 नीचे वाली 4 है। आर यू श्योर? किंतु परंतु काहे? क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वेरी गुड। अबे मेरे भाई बताओ, अब भी मैंने बताया 90 के हमेशा सामने क्या होता है? सबसे लंबी। बताओ इनमें से सबसे लंबी कौन दिख रही है? तो ये 5, मतलब ये भिखारी नुक्ता हो गया 4। तो आपको ये बताएगा कितना आएगा? या तो ट्रिपलेट भी बताइए तुम 3, एक बार प्रूव करके ले दिया हो 3 आ रहा है 3, जल्दी करो, जल्दी स्पीड में भाई, जल्दी स्पीड में करो और मुझे बताओ ये 3 आ रहा है 3। ऐसे समझ भी सकते हो, बाकी इंग्लिश पढ़ना सीखो नालायको, कि कौन सा क्या दिया है, 5 क्या है 4 क्या है नालायक। जल्दी करो भाई। ठीक है ना, किंतु परंतु हाँ बिल्कुल परंतु से काम तो बन गया, लेकिन ये हर बार नहीं बन गया। करो भाई जल्दी भाई, किसी का आया आंसर तो बताएं, प्रूफ करके प्रॉपर कि आया। हाँ भैया वैल्यू सॉल्व होती है यार।
हो गया भाई, 3 आ रहा है, वेरी गुड। √9 आएगा और √9 होता है 3। प्लस माइनस आएगा, फिर आपको डायलॉग लिखना पड़ेगा माइनस वाला, तो भूलना मत। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट है क्या भाई? चिड़िया नहीं है, रेडियस है नाला। चलेंगे। ओ, 6th प्रॉब्लम जल्दी से सब लोग ट्राई करें, सिर्फ डायग्राम बनाने का ट्राई करो। और मुझे बताओ इस 6th क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? वेरी गुड भैया, एक दो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, बस उनके रेडियस बड़े बड़े होते हैं ना, एक का रेडियस कुछ है, एक का अलग है। इसका डायग्राम बनाने का ट्राई मारो, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन। चक्का बना लो 50। तो देखो भैया, ये मैंने सर्कल बनाया और फिर एक और सर्कल बनाया, इन दोनों सर्कल के सेंटर भैया सेम। अब क्या बोल रहा है, आराम से समझो। दो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक वर्ड का मतलब याद हो गया भाई, कॉन्सेंट्रिक अलग होता है, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रिक मीन्स सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस। समझ में आ गया? तब यहां देखते हैं। सवाल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका एक का रेडियस है 5, एक का है 3। मुझे तो अंदर वाले का क्या रेडियस है? 3। हाँ, एक का 3, एक का 5 है भाई, अंदर वाले का ही होएगा 3, छोटा है। बताओ बाहर वाले का कितना है? 5। क्या है सवाल? सवाल है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। 2 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कोई लेंथ निकालनी, इतना श्योर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल के अंदर होती है, राइट? तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड बनाऊंगा मैं, और वो टच करना चाहिए स्मॉल सर्कल। मतलब टेंजेंट में चाहिए। हाँ, मतलब बताओ क्या ये मेरा डायग्राम सही है क्या? हाँ भैया, ये बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन वो एक इस सर्कल को एक जगह टच भी कर, हाँ उसके लिए टेंजेंट है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ जल्दी से, ध्यान से बताना मुझे। बताओ क्या ये 3 मैं ऐसे मार्क कर दूं अपने लिए, यही 3 था इनर वाला। और मुझे बताओ, थोड़ा डायग्राम देखो, मैं स्मार्टली बनाया। ये दूरी कोई बताएगा कितनी दी है? ये दूरी दूरी कितनी दी है? 5। वेरी गुड भैया, इधर से लेके बाहर तक के रेडियस कितना दिया था? 5। अब बताओ निकालना क्या है? निकालना ये पूरी दूरी, पूरी आबा निकालना है मुझे। कैसे निकालूं? एक एक जन, हाँ बताओ। हाँ, पाइथागोरस क्यों लगाएंगे? फिर से वही लॉजिक है भैया, सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉप करा तो कितने एंगल पे बनता है भाई? 90 डिग्री। तो भैया ये हो गई थ्योरम। तब मुझे बाइसेक्ट द कॉर्ड। वेरी गुड। बताओ ये 3 है, 5 है, तो कोई बताएगा तुक्के से ये कितना आएगा? कितना? 4। याद है, अभी ट्रिपलेट देखिए, तो ये 4 आता। और तुम्हें पता है एक और थ्योरम है, परपेंडिकुलर अगर सेंटर से कॉर्ड पे डालते तो क्या करता है? बाइसेक्ट। मतलब अगर ये दूरी 4 है तो कोई बताएगा ये दूरी कितनी है? 4। बताओ टोटल एबी कितना आ गया? आंसर सत्य। यार रद्दी सवाल, जल्दी से कर लो स्पीड में। ये था भाई तुम्हारा सवाल। बताओ। वाह, कितना कितना परसेंट से अपने खत्म हो गया? 60। 50। टाइम भी कम बच बताओ। गया। सोच गया क्वेश्चन, पहले अच्छे से करो सवाल। बताओ भाई क्या समझ में आ रहा है? तो सारे फाइंडिंग्स वाले क्वेश्चन है भाई ये। मैं बता दूं, इसके बाहर कुछ नहीं देगा भाई, मतलब इसके बाहर बन ही नहीं पाएंगे, ट्रेन ही नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। तो ये बहुत ही रद्दी चैप्टर है। आई इंसिस्ट कि आप फुल मार्क्स लाएं इस चैप्टर को। बट हाँ, जहां पे भी जो भी थ्योरम यूज हो रही है, यू हैव टू मेंशन। अगर थ्योरम मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या भाई?
कैसा ये ठीक है। तुम नहीं हो क्या वहां से? पेपर नहीं है क्या तुम्हारे से? अरे यार, मंगवा लेना बाद में। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन 7वां। इसमें बहुत तेज वाले सितारे चमका, बहुत तेज, और ये श्योर शॉर्ट सवाल है, बहुत तगड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको बहुत तमीज से रीड करेंगे। और इसका तो मुझको फिगर भी दिया तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मैं फिगर गायब कर दूंगा जब मैं अपने पेपर लूंगा। तो इसलिए भाई ध्यान से आपको खुद से समझना है, फिगर को समझो। बोल दो, अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल। आसान है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते फटाक से भैया। ये बना दिया, नामकरण कर दो आबा साडा। मैं इसी का नाम दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को फिगर दिया हुआ था। तो ABCD भैया तुमने बना दिया, और बोला इसके अंदर एक सर्कल रहता है, ये रहा। और सर्कल का जो टचिंग पॉइंट्स है वो भी मैं लिख दे रहा, PQR और S। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। गिवन क्या है भैया? गिवन है एक सर्कल C विद सेंटर और रेडियस R एंड क्वाड्रिलेटरल ABC। प्रूफ क्या करना है? लिखा हुआ है वहां पे, छाप के लिख दो। AB प्लस CD किसके बराबर है? BC प्लस DA के बराबर। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। अब सभी लोग रुक जाओ, यहाँ देखो। इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं, आराम से देखना कैसे करना है। शॉर्ट शॉर्ट है, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है इसकी। और अगर आपको ये सवाल बन गया तो अपन को 8वां बहुत सिंपल लगेगा जो अगला है। यहाँ देखो, आराम से लिखना नहीं, मुझे ध्यान से देखो इसमें। तो आराम से समझो, मुझे क्या प्रूफ करना है? AB प्लस CD। AB भैया ये है, और उसके सामने वाली साइड बोल रहा है, सामने सामने वाली साइड का सम, AB और CD का सम किसके बराबर है? बची कुची साइड के सम के बराबर, कुछ ऐसा सवाल। तो इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखो आराम से। मुझे तो ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट टाइप की फील नहीं दे रहा है। हाँ, तो ये कौन सा दिख रहा है तुम्हें? कौन सी थ्योरम मैं वहां से लगा सकता हूँ? लास्ट वाली, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। रेडियस का तो अभी कुछ काम ही नहीं। सेकंड क्या बोल रहा है? सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सेंटर की मैं कोई एंगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। याद देख, मैंने बोला फर्स्ट वाली, वेरी गुड। देखो ये याद है, सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट। देखो ये फिगर वैसा ही नहीं दिख रहा है, देखो तमीज से इसको फोकस करो, समझ आ रहा है? देखो देखो, इसको छुपा लो, देखो वही दिख रहा है तुम्हें। एक सर्कल है और दो ऐसी करके बाहर से टेंजेंट्स आएंगे। ये एक पॉइंट है, अगर फिगर से कंपेयर करो, और ये ऐसा ही है। बताओ क्या होता था इसका मतलब? कि AS किसके बराबर है? AP। याद है भाई, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अब ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, फिर अपन लिखना है ना, ट्राई करना बिना देखे लिखना है। तो ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, बताओ क्या AP जो है, बताओ वो किसके बराबर है? AP AS के बराबर। वेरी गुड, इसको नाम दे देंगे 1। अब तमीज से देखना, लिखना मत अभी, आराम से देखो। AP जिस साइड लिखा है ना तुमने, उसी साइड किसको लिखना? BP को। मैं भी ऐड करने वाला हूं, है ना? तो देखो AP जिस साइड लिखा, बताओ उस साइड ही मैं क्या लिखूंगा? BP। तो देखो BP, बताओ BP किसके बराबर होएगा? BQ। बताओ क्या फिर से इधर तुम्हें नहीं दिख रहा है? तो BQ के बराबर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जिस साइड BQ लिखा है उसी साइड क्या लिखो? QC। बताओ QC किसके बराबर है? CQ। RC। RC, वेरी गुड। सॉरी। QC फिर से किसके बराबर है? RC। फिर से वही। अब बताओ RC जिस साइड लिखा है उसी साइड क्या लिखो? DR। बताओ DR किसके बराबर है? DS। DS। भैया इससे क्या बेनिफिट है? अब ध्यान से देखना, लिखना मत। क्या मैं चारों को ऐड कर दूं? बताओ 1 + 2 + 3 + 4। अब देखो, लिखना मत, आराम से भैया। AP + BP, देखो मैं पूरा LHS लिख रहा हूँ। CR + DR। ऐसे उस साइड क्या बचा भैया? AS + BQ +
QC प्लस DS। अब आराम से मुझे बताओ, AP और BP, AP और BP मिलके क्या बन गया? AB। बहुत बढ़िया, दिखने लगा तो सही होता। बताओ CR और DR मिलके क्या बन गया? CD। बताओ AS और DS, AS और DS मिलके क्या बन गया? AD। बताओ BQ प्लस CQ मिलके क्या बन गया? BC। प्रूफ करना है भाई, लिख लो, ट्राई करो बिना देखे लिखने। क्या रद्दी सवाल, शॉर्ट शॉर्ट सवाल है साले। पता है क्वेश्चन कैसे आता? क्वेश्चन आता पहले वो टेंजेंट वाला जो थ्योरम है वो प्रूफ कर दो, पहली वाली। और देखो तुमने, अरे मैंने एक गलती कर दी है, ये 1 2 3 4 कैसे कह रहा हूं मैं, कैसे कह रहा हूं मैं ये, कौन सी थ्योरम से कह पाया मैं चारों चीजें? पहली वाली। तो ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिख लो वेरी गुड। ट्राई करो बिना देख के लिखो, और जिस ऑर्डर में मैंने दिमाग लगा लगा के लिखा वैसे ही लिखना, नहीं तो ऐड करने पे तुम्हारे पास बनेगा नहीं तुम्हारा। भैया स्कूल वाला क्वेश्चन। हाँ स्कूल वाला क्वेश्चन है, वेरी गुड। बहुत तेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतने सारे स्कूल पूछते भगवान जाने। और है कचरा सीन इसमें, बस मेन सीन है ये, ऑर्डर जिसने सही लिख दिया वो फोड़ देगा। तो ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए जिस साइड में हो उसी साइड की टर्म्स एक साइड लिखना। या हो गया, बिना देखे लिखा है। ट्राई करना अपन को भाई, ये चीज याद रहे ये अपन ने कैसे लिखा है। एपी बीपी के राह जो साइड बी, फिर एपी सॉरी एपी एएस के बराबर, ये दोनों बराबर, फिर जिस साइड एपी उसी साइड बीपी लिखना ताकि इनको ऐड कर सके। ठीक है भाई। हो गया, वेरी गुड। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन का डायग्राम देखो, तुम्हें वैसा ही नहीं दिख रहा है? देखो ये डायग्राम देखो जरा, फिर से इसको थोड़ा जूम कर देते हैं अपन। दिख गया भाई? बताओ ये डायग्राम वैसे ही नहीं दिख रहा है? सेम डायग्राम। लेकिन अब सवाल में क्या है, ध्यान से देखो, आठवें सवाल में उसमें बोला गया है इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब यही फिगर अभी क्वाड्रिलेटरल था, अब क्या है? पैरेललोग्राम। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, आठवां क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आठवां क्वेश्चन, इसमें भी सितारा चलता है, बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल की जगह इस बार बोला ये पैरेललोग्राम। मुझे कोई बताएगा पैरेललोग्राम की विशेषता? हाँ, दो जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। तो किसी को अगर डेफिनेशन नहीं पता तो लिख दो, मैं इसको लोलोग्राम बोलता था, पैरेललोग्राम को। सॉरी भाई, पर हाँ भाई पैरेललोग्राम को मैं क्या बोलता था? लोलोग्राम या लेलोग्राम। ठीक है भाई, तो तुमको जो वो है हाँ, तो पैरेललोग्राम, हाँ तुम लोलोग्राम मत करना। पर हाँ भाई मेरी आदत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो भाई, तो यहाँ देखो लोलोग्राम की प्रॉपर्टी लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, लोलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है भाई? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है। तो अब सवाल क्या है? लो- हाँ बस पैरेललोग्राम एबीसी गिवन में मिलेंगे। और बताओ टू प्रूफ, अब रुक जाओ सुनो, टू प्रूफ क्या करना है कि रोम्बस है। बताओ रोम्बस की कुछ खूबी है, ऑल साइड्स उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब भैया प्रूफ करना है आबा बासा के बराबर, बासा साडा के बराबर, और साडा डाआ के बराबर, ये प्रूफ करना है। बस इतने में हो जाए। हाँ बता भाई। हाँ
हाँ इसी पे गए, सब कुछ तो सेम है। हमको ये दिया ए बी इक्वल सी डी। हाँ हमें ए बी सी डी के बराबर दिया है, ए रुक जा, हाँ ए बी हाँ सी डी के बराबर, भैया ऑपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल। हाँ रुक जा स्वामी, फिर ठीक है। हाँ और हमको ये भी पता है थ्योरम नंबर वन है, सबसे ऊपर वाला लाइन लेंथ ऑफ द हाँ 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 जिससे ए बी इक्वल टू ए एक्स। हाँ आपको ये भी पता है कि ए डी इक्वल टू सी। हाँ समझ आया उससे? ठीक है समझ गया। देखो रोम्बस प्रूफ करने के लिए कुल मिला के मैं क्या चाहता हूँ कि बस अगल बगल वाली चीजें अगर बराबर आ जाए तो मेरा काम खत्म है ना। देखो अगल बगल वाली चीजें बराबर आ जाए तो मेरा सवाल खत्म है, क्योंकि ऑपोजिट तो पहले ही बराबर पता ही रहता है मेरे को। मतलब बस मुझे किसी तरीके से आबा को किसके बराबर लाना है, आधा, या आबा को किसके बराबर लाना है, बासा, बस ये मेरा काम है। तो मुझे भैया बताओ, ए बी इक्वल सी डी हो जाएगा और मुझे ए सी हाँ इक्वल टू बी सी हो जाएगा। बिल्कुल सही, मुझे बताओ क्या ए बी पैरेललोग्राम है, अगर ए बी सी डी तो क्या ए बी किसके बराबर दिया है मेरे को पहले से, बी सी, मानते हो ठीक बात को। और बताओ क्या बी सी मुझे पहले से गिवन है किसके बराबर है, डी ए ए या सी ए डी, कोई डाउट। अब देखो यहां देखो है। सभी लोग लिखना मत, देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यही पूरा सोल्यूशन फिर पीट दूंगा यहां तक। अब यहां देखना लिखना मत। अब बताओ यहां तक मैं पहुंच गया। अब बताओ मुझे ए बी को किसके बराबर करना है, ए बी को इसके या उसके, बताओ किसके ठीक बराबर करना चाहते हो जल्दी बताओ, ए डी के बराबर करना है। हाँ अपन यहाँ तक कर लिए, इसके बाद में बताओ। अपन को पता है ए बी सी डी के इक्वल है, हाँ कर देंगे वैल्यू। बिल्कुल सही। तो यहाँ देखो मैं ए बी को बचा के रखता हूँ, ए बी मेरे काम का है। बताओ मैं सी डी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी, मानते हो बात को। अब बताओ ए डी तुम्हें चाहिए, हाँ तुमने बोला ए डी बचा के रखो, ए डी बचाया। बताओ बी सी को क्या लिख सकता हूँ, ए ए डी। बताओ ए डी ए डी कितने हो गए, दो ए डी, टू ए डी ए डी कितने हो सी गए, प्लस दो ए डी, दो दो, तो ए बी किसके टू बराबर बी आ गए, ए डी ले, बी सी ले आए ए आजू बाजू बाजू बराबर। अब बताओ अगर ये आजू बाजू आ गए, सिमिलरली लिखना नहीं, क्या बोल देंगे, सिमिलरली, सिमिलरली बाकी खुद कर ले। जरूरत तो है, अपन को पता है ए बी इक्वल टू ए डी है, बी सी ए इक्वल इक्वल टू टू सी डी है। हाँ भाई तो इसलिए अपन क्या बोल देंगे, सिमिलरली ए बी बी सी के बराबर आ जाएगा, बी सी सी डी के बराबर आ जाएगा, डी ए किस, ये किसके बराबर आ जाएगा, डी ए। देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। चार। बताओ समझ में आया सब, ट्राई करो बिना देखे लिखने का पूरा स्टार्टिंग से। चलो जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन मेरे एआई को 8 स्कूलों में मिला कॉमन। आपसे आपके इक्वल टू अरे उसको नहीं बनेगा, नहीं मैं धीरे धीरे उसको सिखा रहा हूँ। बट हाँ उसने बोला है 8 स्कूलों में कॉमन क्वेश्चन, इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करो, और रोम्बस के लिए आप सारी साइड्स को बराबर करते हो। पूरा बिना देखे लिखो, जहां को फिर पूछ लो। नंबरिंग कर देना इक्वेशंस को 1 2 3 4, फिर लिख देना एडिंग ऑल फोर। और वो 1 2 3 4 कैसे लिखी वो थ्योरम मेंशन नहीं करोगे तो भाई पूरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि तुम्हारा स्टेप 1 ही उनको पता नहीं है तुम कैसे लिख दिए। उनको बताना भाई स्टेप 1 में अपनी थ्योरम जो आज सीखी, जिसका प्रूफ सीखा, उस पे लिखा है, दैट इज लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर। कल कुछ निकलता है क्या दोपहर, हाँ निकलता है, क्या निकलता है दोपहर में, अच्छा जुलूस निकलता है। अरे हाँ कल तो जुलूस निकलता है राइट, कितने बजे से निकलता है, शाम को निकलता है, अपनी क्लास के पहले या बाद में, अरे कल वो है ना, क्या है?
अच्छा हाँ भाई, हाँ नाकिया का मैसेज आया ना, इसलिए मेरे को याद आया। अरे उसमें फिर वो जुलूस वगैरह निकलते हैं यार कल कोचिंग का टाइम सुबह को कर दीजिए, क्योंकि दोपहर से जुलूस निकलेगा, मिला दूं ना भी। अच्छा, तो रोड्स बंद रहेगा, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ तो अपन एक काम करके अपन सुबह सुबह क्लास रख लेते हैं, है ना। 10 से 11, 11 से 12, आखिरी दिन तो मंदिर करना तू। 14 के दिन ट्यूसडे को जा, छुट्टी है तेरी। हाँ ट्यूसडे को चलते हैं, ठीक है ना। कल सुबह कर देंगे, अच्छा बताया मैडम ने, है ना। तो 12 बजे अपन फ्री हो, आप लोग 11 बजे फ्री हो जाओगे, वो लोग 12 बजे, 9 to 5। तो 10 से 12 में अपन खत्म, और परसों छुट्टी है ही, तो अपना पुराना जितना भी काम है निपटा लेना। और इस हफ्ते जिनके पेपर, सुबह स्कूल है तुम्हारा, कौन सा स्कूल है। अच्छा, सफाई सफाई करने रात को चले जाना आज ही। झाड़ू पोछा आज ही कर ले। अच्छा ठीक है, चल रहे। नौवा क्वेश्चन, नौवा क्वेश्चन बोर्ड्स का सबसे तगड़ा फेवरेट क्वेश्चन। बोर्ड ने इस क्वेश्चन में ए का बी तक नहीं करा है, सी का डी तक नहीं करा। इतना तेज इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। और क्योंकि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा पूरे चैप्टर में, अगर तुम्हारे पास से 5 मिनट है इस चैप्टर को बोर्ड्स के एक दिन पहले, मैं कह रहा जेई क्वेश्चन है जो ये देखते जाना। लीक क्वेश्चन सीबीएसई 2025, नौवा क्वेश्चन लीक क्वेश्चन है 2025 का, सीबीएसई 2025 में आ ही रहा है। अब भैया ऐसा आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि साला 24 में नहीं पूछा, और ये सिंगल ईयर है जब नहीं पूछा, हर साल पूछते हो सकता है उनका मन उठ गया उससे। यही पूछते हैं, वो कभी नहीं मन उठता इनसे। पिछले साल इस बार गलती से उनने दिया नहीं, पता है ये पूरी गलती है। नया प्रोडक्ट आया तो डिसकंटिन्यू करके समझते वो हैं यार बिल्कुल सही करना। अगर तो भाई प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से सीखना जो सिखा रहे हैं, और अच्छे से ट्राई करना, याद हो जाए, ठीक है। ये वाला सभी को बनी है, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, पक्का। इसका एक और सोल्यूशन तो नहीं करना है, काफी है वाला, काफी है काफी काफी है। है। वो दूसरा वाला है, वो और सस्ता है वैसे, इसीलिए। हाँ हाँ, इस पर अच्छी मेहनत और थोड़ी तेज भरी, याद कर अपन को। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, तेज ही तो भरना है, सब काम लगे। हाँ बताओ, सोचो तो भाई, भरना पूरा वसूलो तुम लोग भाई। चलो भाई, हाँ भाई सुनिए, सवाल को रीड करें। इन द फिगर, आपको पूरी ड्राइंग मिल जाएगी, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आराम से देखें। और सब सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वाले सोल्यूशन अच्छे नहीं लग रहे तो इसमें भी सोल्यूशंस है, तो आप वो सोल्यूशन देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। चले भाई, अभी देखिए। हाँ, इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। तो एक काम करते हैं, अपन फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बाद में करेंगे। हाँ नहीं, उनका ही अभी मैंने इसलिए स्पेनिश में बोला कि उसने बोर्ड्स ने एक्स का वाई भी नहीं किया, ए का बी भी नहीं किया, तो अपन इसको वैसे ही लेंगे। तो यहाँ देखो सवाल क्या है, इन मैं आपके साथ फिगर भी एक बार स्टार्टिंग से बना रहा हूँ। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। बताओ टेंजेंट मतलब सर्कल को एक जगह टच कर रही है, ये रहा वो सर्कल, सर्कल को एक एक जगह टच कर रही है, बन गया। विथ सेंटर ओ, ओ बना दिया। एक अनादर टेंजेंट है जिसका नाम है ए बी, ध्यान से देखो, ये रही वो टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है भाई लोग। मतलब इन टोटल इस फिगर में 3 टेंजेंट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, और एक क्वेश्चन नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, उसने बोला 2 पैरेलल हैं और एक अनादर टेंजेंट है ए बी, जो पॉइंट सी पे टच कर रही है सर्कल पे। बहुत बढ़िया, एक्स वाई को ए पे बना दिया, एक्स डैश वाई डैश को बी पे, सब बना दिया। सवाल है प्रूफ करो कि अगर मैं एओबी को ज्वाइन करते, ये देखो एओबी ज्वाइन कर, प्रूफ करो ये आदमी 90 है, ये है सवाल। तो मैं गिवन लिख देता हूं, गिवन लिख देता हूं मैं कि एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स। ये मेरे को गिवन, और कुछ काफी है मेरे लिए इतना गिवन लिखना। प्रूफ क्या करना है मेरे को कि एंगल ए ओ बी 90 के बराबर है, दिस इज माय क्वेश्चन, प्रूफ करना, ठीक है। और अब देखो मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बस कर रहा हूं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं ओसी को।
यहाँ तक का लिख ले, फिर अपन साथ में इसका प्रूफ देखेंगे और फिर आप बिना देखे ट्राई करना लिखेंगे। ये लीड क्वेश्चन है, इसलिए फुल फोकस से मोड में बैठेंगे और ट्राई करेंगे इसका प्रूफ एक बार में समझ में आए, जहां कष्ट होगा तुरंत पूछेंगे। तो इसका भी दो तरीके से होएगा सवाल। तब मुझे बताओ, तुम्हें 9वीं का नॉलेज लेके करूं या बिना 9वीं के नॉलेज से? जल्दी बताओ, कितने प्रतिशत भारतीय चाहते हैं कि 9वीं वाले नॉलेज से सवाल को कर लो? अरे कितने प्रतिशत भारतीय चाहते हैं कि सिर्फ 10वीं वाले नॉलेज से ही कर लो, ताकि तभी के तभी याद रहे? 9वीं में मैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट वाला कॉन्सेप्ट लाऊंगा, है वो सस्ता है पक्का। हाँ अभी वाला नहीं चाहिए तेरे को? अरे वाह, हाँ फिर तुम ज्यादा बोलते, इतना सिखाया तुमने। चलो एक काम करते हैं, पहले अपन 9th कर लेते हैं, ठीक है, और फिर 10th पे जाएंगे। अरे वाह तुमने वो, हाँ सुनो सुनो, ए रो नहीं, हाँ मैंने ओसी को ज्वाइन करा और एक काम करता, अरे ये वाली लाइन तो मैंने बनाई नहीं बेचारा, ये वाली तो बनाई, मैं कर रहा हूँ 9th वाला पहले कर, वेलकम। चलो अब सुनो भाई, 9th वाले के हिसाब से करें, 9th वाला थोड़ा लेंथी है, बट मेरे को पर्सनली 10th वाला अच्छा लगता है, छोटा सा है, बट ठीक है 9th पहले समझ लेते हैं ना। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन 1, मतलब मेरा प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन हम अब आराम से बैठो 2 मिनट, आराम से देखो कैसे करना है, ठीक है। देखो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है, ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सवाल है, ये मैंने ट्राइंगल जो मुझे प्रूफ करना है ना, उसका ओ लिख दिया है, ए लिख दिया और बी लिख दिया। मुझे बताओ सभी लोग, मुझे प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल कितना है, 90। तो बस मेरा एक सवाल है कि मुझे बताओ बचे दोनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए। ये बात समझ आई भैया? एक अगर 90 ये प्रूफ करना है, तो बताओ क्या मैं किसी तरह इन दोनों एंगल्स को 90 ले आऊं? अगर सॉरी, इन दोनों का सम 90 ले आऊं, मतलब बताओ अगर मैंने इन दो का एंगल का सम 90 ले आया, तो कॉमन सेंस एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों 90 थे, तो ये बचा कुचा क्या होएगा? हेंस प्रूव, दिस विल बी माय लॉजिक। तो मेरा लॉजिक क्या है, मेरे को किसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 90 लाऊं। 45 लाना मेरे को थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए मैं बस सम ले आऊंगा 90। क्या भाई? वही एक आ गया तो दूसरा हो ही गया। तो अब बताओ कैसे करें? मैं थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए और थोड़ा मैं नंबरिंग ये ए बी सी डी में खेलने क्या जाए, क्या मैं इसको 1 2 लिख दूं? क्या इसको 3 और इस वाले को 4 लिख दूं? हाँ। अब मुझे किसी तरीके से लाना है कि 2 + 3 90 के बराबर, दिस इज माई टारगेट। ये ले आया, मेरा सवाल खत्म है बस। हाँ 1 मिनट सोचो, मुझे किसी तरीके से 1 2 के बराबर चाहिए, और मैं हिंट देता हूं, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। कम ऑन सोचो जल्दी जल्दी। मेरे को 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ये छोटू सा जिसका नाम है OCA और एक OPA। कम ऑन दिया मैन, कैसे कॉन्ग्रुएंट? हाँ हाँ, OC OP के बराबर, OA कॉमन, हाँ बहुत बढ़िया। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी था भाई? अबे तो वही सीखा RHS। तो यहाँ देखो, लिखना मत है ना यहाँ, अब यहाँ 9 वाला बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि तुमने ये, अगर जिसको इसका प्रूफ समझ आ गया उसको रद्दी लगेगा ये। यहाँ देखो सभी लोग, लिखना मत, देखो मैं फोकस कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ऊपर वाले फिगर में, OCA ये वाला ट्राइंगल लिया, और कौन सा लूंगा? OPA। बताओ क्या क्या इसमें बराबर है फटाफट। सबसे पहले बताओ OC OP के बराबर रेडियस। फिर बताओ हाँ OA OA इक्वल टू कॉमन, है ना? OA इसके पास भी, इस ट्राइंगल के पास, और OA इस वाले के पास भी। और बताओ क्या ये 90 90 होएगा? क्योंकि भैया टेंजेंट पे सर्कल सेंटर से ड्रॉप करते तो कितना बनता है? 90 डिग्री। मतलब भैया एंगल OPA किसके बराबर है? OCA के, और ये दोनों कितने हैं? 90। थ्योरम मेंशन करना मत भूलिए, बाप रे तो कितनी बार यूज हो गई है। अब बताओ अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से बराबर होगा? RHS। ये याद करो, अपन ने अब भी सीखा था, तो बाय RHS।
बताओ आरएचएस से अगर ये दोनों बराबर कर दिए तब इस ट्राइंगल का मेरे काम का क्या था 2, उस ट्राइंगल का मेरे काम का क्या था 1। बताओ क्या 1 2 के बराबर आ गया? कैसे? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया। सिमिलरली जैसा तुमने ऊपर किया ऐसे ही नीचे कर दो। बताओ इसको ऊपर की तरह करना है सिमिलरली, बस लिख देंगे सिमिलरली 3 4 के बराबर मानते हो? बोर्ड में नहीं। हाँ बोर्ड में भी ऐसे। अबे काया काटेंगे उसके ससुर भी नहीं काट पाएंगे। बताओ किसी को डाउट है? 3 4 के बराबर ये बोर्ड का सोल्यूशन। बताओ यहाँ तक में कोई डाउट है? बताओ यहाँ तक में कोई डाउट है? पक्का? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 को 2 के बराबर लाया, 3 4 के बराबर। अब देखो ध्यान से भैया हाँ देखो हमको एक मैं हिंट दे रहा हूँ, अरे बता ये दोनों पैरेलल है और ये एक टेंजेंट है, ऐसा लग रहा है ट्रांसवर्सल है। वेरी गुड। याद करो कोइंसिडेंट एंगल्स क्या होते थे भैया? अगर दो पैरेलल लाइंस और एक पैरेलल लाइन उसको कट कर रही है तो ये दोनों एंगल, देखो ध्यान से देखो, ये पैरेलल लाइन से इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता था? 180। याद है कोइंटीरियर? तो देखो यहाँ पे अगर देखूं तो मुझे बताओ क्या एंगल PAC, मतलब भैया ये वाला PAC और CBQ, बताओ इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180। कैसे? रीजन क्या लिखूंगा? कोइंसिडेंट। अब बताओ एक पॉइंट है तो PAC को क्या लिख सकते हो? बताओ POC किससे बना है? 1 + 2। देखो PAC किससे बना है भैया? 1 और 2। बताओ CBQ किससे बना है? 3 + 4 किसके बराबर आ गया? 180। अब बताओ मेरे काम का क्या था? 2 काम का या 1 काम था? मेरे 2। तो बताओ ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2। बताओ 3 और 4 मेरे काम का क्या है? 3 को बचाओ, ये फालतू 4 को क्या लिख सकता हूँ? 3। अब क्या करूं? 2 एंगल 2 2 एंगल 3। अब क्या करूं? 2 कॉमन, एंगल 2 + एंगल 3। बताओ कितना आ गया? मैन यही तो चाह रहा था मैं। खत्म हो गया सवाल। अब क्योंकि 2 + 3 आ गया तो मैं बोलूंगा देयरफॉर इन ट्राइंगल AOB, AOB में मैं जो मेरे काम का था उसको लिखना, वो अपने काम का आदमी है, तो बोलूंगा एंगल AOB प्लस एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। बताओ इसका आंसर तुम्हें पता ही है कितना है? 90। तो बताओ यहां से AOB कितना आ गया? Hence true। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन 4 नंबर का देखता हूं, लिख लो, ट्राई करो बिना देखे लो। ये मैंने 9th का लॉजिक यूज कर लिया है और 9th का लॉजिक सिर्फ मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने दिया। ट्राई करो बिना देखे लिखने का, 8 को फिर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं कह रहा अगर बिल्कुल टाइम नहीं बचे ना बोर्ड्स के एक दिन पहले और सर्कल बिल्कुल टच नहीं हो पाया तो भाई यही क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का तो खेल ही लोगे, बाकी फिर 1 2 नंबर के लिए अपन को ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा। कितने बताने से 8 7 या 8 का करो। क्या लग रहा है भाई? चैप्टर 80% हो चुका है। तो टाइम दो बताया भाई 6 बजे तक पढ़ लेंगे भाई, काहे की दिक्कत है? अपनी क्लास और क्या अपनी क्लास। हाँ अब मुझे ये बताओ बालाजी जी तो याद नहीं आ रही, वहां पे हल्ला नहीं कर पाते अपन है ना? कल निकले थे क्या वहां से? कैसा है माहौल? अरे हाँ, तुम्हें याद आ रही है? अभी वापस वहीं पे क्लास लगाएंगे, यहीं लगानी है, यही ठीक है। वो पास करता इधर भी क्या दिक्कत है थोड़ा हाँ थोड़ा सा यस भाई 19 20 का। लेकिन यहाँ पे ये है कि अपन को भाई टेंशन नहीं है, कोई छोटे बच्चे नहीं है तो कोई हल्ला उल्ला नहीं है। अपन जरा तेज बोले तो कोई अपन को पॉइंट आउट करने नहीं आएगा कि भाई धीरे बोलो या कुछ। अपन अपने हिसाब से हल्ला कर सकते हैं। हाँ नहीं ऐसा भी नहीं। अच्छा हाँ भाई सॉरी। हाँ भाई लिख लो। बताओ भाई क्या लग रहा है, क्वेश्चन हाथ में या निकल गया है भाई? बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या इसका 10वीं वाला सोल्यूशन जानना है या नहीं जानना है? बाप रे कितने गंदे बच्चे हैं भाई गॉड। मैं होता तो बोलता भाई हाँ भैया 2 2 सोल्यूशन होंगे, अमीरों वाली फीलिंग आएगी। काय क्या अच्छा एक में कोई आज नहीं।
जितना है उतने कुछ लेना बहुत बढ़िया यार, आई एम लविंग दैट डायलॉग, वेरी गुड। अच्छा जब अपन मेन क्लास में करेंगे ना तब अपन इसके दो सबमिट करेंगे। हाँ तब तो तुम लोग हाँ तब ट्राई, हाँ तब लेकिन ट्राई करना है, क्विज में भी तुम लोग टॉप पे रहो, ये तुम्हें पता ही है भाई क्या क्वेश्चन है। देखते हैं समझ नहीं। हाँ कल खेलेंगे फिर तुम फिर गुस्सा नहीं कर रहा मैं उससे बोल नहीं तुमको जल्दी, अरे वहाँ यार इतना प्यार क्यों? हाँ हल्ला नहीं, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी ट्राई करो बिना देखे लिखने का, ये नंबरिंग से बहुत सस्ता पड़ जाता है ना, तो आप लोग भी, बट उसके लिए भैया डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए, वहां पे 3 4 1 2 आप कुछ भी मार्क कर सकते हो, अगर आपको 1 2 3 4 से लिखना तो आप पूरा नेम लिख 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 के करो, वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। अब बिल्कुल अपने घर पे करें तो अरे अभी वो वाली हाँ यार। एएसपी कहाँ भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों ट्राइंगल्स का एंगल का सम 180, पूरा लिख लेना तू एंगल सम प्रॉपर्टी, नहीं तो बाद में डाउट ना हो। पता चले घर पे बात करने की बजाय, हाँ नहीं ऐसे बोलेगा, तुम भैया थोड़ी लेट कर रहे हैं तो अपन कल मिलते हैं। हाँ भाई करो जल्दी, जल्दी करो भाई। गाड़ी पीली दिन में जेबूंगा हाँ घर का कॉल मेरे पास भी आया था, मैं ना भैया सुबह आप लोग निकले थे हम लोग को मिला आप लोग को देखा था हाँ दिक्कत नहीं, हम लोग को देखा तो रुका था फिर हम लोगों ने बातें हम करी। लोग देखेंगे हाँ यार, इसलिए तो लेट हो गए। अच्छा हाँ भाई, तो अभी तक अपन ने 9वां क्वेश्चन था, क्या लग रहा है 9 क्वेश्चन हैं यहाँ तुम्हें भाई? अरे बहुत बढ़िया, जिसमें से जो अभी आखिरी आखिरी वाले कर रहे हैं फाइंडिंग के अलावा प्रूफ वाले बहुत तगड़े हैं, वो जो एक अबे हम लोग 6 बजे तक पढ़े, ऐसा हमारा नहीं है। चलो भाई 10वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखते, अगेन अपन को डायग्राम नहीं दिया तो आराम से समझनी डायग्राम क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Prove that the angle between the two tangents drawn from the external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center. पानी देगा, तो इतना बड़ा सवाल है भाई, अब इसको कैसे करेंगे भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एक सर्कल बस समझ में आया, देख रहे हो आप, एक सर्कल बना के खुद सोलो भाई, बहुत बढ़िया, वाह यार, थोड़ा बड़ा बनाना सीखो, इतने में ही खुश रहते हो। हाँ भाई चलो, भाई बेचारा, चले भाई क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो पहले तो एक काम करते सर्कल बनाते, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। जो समझ लीजिए सर्कल बनाते थोड़ा हाँ अब सुनो, प्रूव दैट का फिर से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ते तो थोड़ी फील आएगी। एक्सटर्नल पॉइंट हाँ एक एक्सटर्नल, चलो कुछ और भी समझ में आ गया, पहले दो टेंजेंट बना रहे हैं हाँ 2 टेंजेंट बना लो, लो अभी एक ही तो डायग्राम बना रहे जब से अपन वही वाला, और जो कितने आलसी अपन हर बार उधर ही लेते पॉइंट, इधर भी नहीं ले रहे पॉइंट, मतलब इतने आलसी, ऐसा मत करा करो भाई लोग। इसको मैं PAB बोल रहा, तो यही हर बार नाम दे रहे हैं। वाह यार तुम तो बहुत बढ़िया, हाँ वो एक सर्कल का सेंटर बना दो। अब रुको, इतनी तैयारी फिर से पढ़ेंगे, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, मतलब कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, कौन से एंगल की बात कर रहा है, ध्यान से सुनो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, मतलब कौन से एंगल की बात है, APB, ये वाले एंगल, प्रूव करो कि एंगल जो इन दोनों के बीच है APB, तो प्रूव क्या करना है, APB is supplementary to the angle subtended by the line segment
joining the points of contact at the center। मतलब ये जो पॉइंट कांटेक्ट है टेंजेंट का, उससे सर्कल को ज्वाइन कर दो सेंटर को। ATB plus AOB is equal to 180। वाह, ये भी लिख सकते हैं। तो इसने क्या बोला कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो सेंटर से आप ज्वाइन कर रहे हो टेंजेंट्स को, ये जो एंगल बना रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री। याद है? रुक जाओ, मुझे पहले ये बताओ सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता था भैया? 180, मतलब इन दोनों का सम 180। हाँ, अब बताओ इसको प्रूव कैसे करें। आपको पता है एंगल OAP 90, OBP 90, एंगल सब प्रॉपर्टी लगाएंगे। बिल्कुल सही। मुझे बताओ क्या इस फिगर में तुम ये एंगल जानते हो? क्या ये एंगल जानते हो? 90। और बताओ इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो बताओ 90 90 180, तो बचा कुछ क्या आ गया? 318। खत्म। ट्राई करो खुद से करने का। गिवन अच्छे से लिखो। गिवन लिख लेता हूं मैं P8, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस क्वेश्चन की वर्डिंग्स पूछने में नहीं तो सवाल कुछ भी करने की। तो PATB टेंजेंट से प्रूफ करना है, ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, सीधे प्रूफ कर दिया, सीधे प्रूफ कर दिया। और प्रूफ क्या किया है भैया? वो थ्योरम लिखनी बहुत जरूरी, नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है। तो OAP OBP के बराबर है और ये दोनों 90 है। कैसे भाई? बाय थ्योरम नंबर 5। और एक बार थ्योरम 5 से दोनों चीजें हो गई, तो आप बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा। ये 9 9 वालों के मैथ्स का 3 चैप्टर, तो 6 महीने बाप रे, हम लोग करेंगे क्या? नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल्स और एक सर्कल्स और एक सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। अरे कुछ नहीं, रद्दी सबकी निंजा टेक्निक्स। स्पेशल कोचिंग याद है, पता है? हाँ यार, तुम लोग को नहीं बताएगी मुझे ये सब। अरे यार, टॉप 20 एलिमेंट्स तो याद है ना तुम लोग को? हाँ वो चलो, एटॉमिक मास भी याद है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छे याद है। क्लोरीन ससुर के पास गए तुम्हारे? क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। हाँ, तो क्लोरीन कौन बोलेगा? एकदम देखो उन लोग को पूरे क्लोरीन 20 याद है, और अब मानो नहीं, उनने मुश्किल से 20 मिनट में ही याद कर लिए, तो 15 मिनट के अंदर। हाँ, हम सबकी ट्रिक्स बताएंगे। स्पेशल वाली है क्या? हाँ भाई, और उनको एटॉमिक मासेस भी याद करवा दिए गए ट्रिक्स से। तब ये एटॉमिक मास तो देते हैं, क्योंकि उनने वो भी याद कर लिए ट्रिक्स से, उनको वो भी बताया गया। अच्छा, अच्छा, उनका बेस स्ट्रॉन्ग है। और अभी उन लोग की क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग को भेज दी गई है, अपलोड कर दी गई है। तो फॉर्मुलेस अगर बनाते नहीं बनते तो क्लास देख लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा। और वो लोग ने देखो एक दिन में 35 क्वेश्चन करे, 35। सोच रहा है भाई कितनी तेज भयंकर है भाई लेवल। इसलिए अपन को भी लेवल करना है इसी लेवल का। मतलब जनवरी के टाइम पे सब इतने जोधा अकबर हो चुके रहेंगे भाई साहब, उस टाइम पे जो माइनर मेजर होंगे उसमें देखेंगे कौन आएगा अच्छा। तब सब रिवीजन रिवीजन खेल रहे हैं, सिलेबस सबका हो चुका है। उनका जल्दी हो गया है। हाँ, उनका जल्दी ऑब्वियसली। नहीं, तुम्हारा भी होएगा, पैरेलली तुम्हारा भी हो जाएगा। उनके मैं उन चैप्टर्स में बहुत टाइम दूंगा आराम से। सस्ते ही था। हाँ, सस्ते हैं, ज्यादा टफ नहीं। हो गया। बनेगा कि मैं करके दिखाऊं एक बार ही? अरे हो तो गया। ठीक है। बस वो लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इज 360। और फिर दो का तुम्हें पता है 90 90, तो बचे दो का सम 180 है। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, उसका डायग्राम बनाने का ट्राई मारो। तब भी है, ठीक है। तो जो है उसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम बनाने का ट्राई मारो। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल
मतलब एक कोऑर्डिनेटर है, उसने अपने अंदर एक सर्कल को रखा है। मैं हमेशा डाउट रहता था मुझे, तो मैं क्या देखता था, जो आगे लिखा है ना उसको बाहर बनाओ, जो बाद में लिखा है उसको अंदर बनाओ। बताओ ऐसा डायग्राम आपने पहले बनाया है? याद करो कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन नंबर पे बनाया है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बिल्कुल पैरेललोग्राम रोम्बस वाला वही क्वेश्चन है। तो भैया एक कोऑर्डिनेटर, अरे भैया कोऑर्डिनेटर वाला ये भी तो पिछले ही सवाल था, 7वां, याद कर लो। उसमें भैया एक सर्कल अंदर सेट कर दो, कर दिया सेट, नामकरण कर दो आबा साडा। ध्यान रखना जहां से आबा स्टार्ट किया वहीं पे पी मार्क कर लिया, मतलब उसकी भी स्टार्टिंग सर्कल की वहीं से। ये था इसका टाइम। तो ध्यान रखना कभी भी डाउट हो ना, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब भैया समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे अंदर रखना, जो आगे लिखा है वो बाहर है, जो बाद में आ रहा है उसके अंदर घुसा है। ये लो। अब सोचो और अब समझो प्रूफ क्या करना है, समझो भाई जल्दी। ये वेन तो भैया लिख देंगे कुछ भी फालतू चीजें, प्रूफ समझो क्या करना है, सोचो। प्रूफ करो, प्रूफ दैट द ऑपोजिट साइड, मतलब फोकस करो, चलो इन दोनों पे, इधर से भी कर सकते किसी भी एक पे, ए बी और डीसी पे फोकस है। प्रूफ दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो का सम 180 होना चाहिए। किन दो का सम? जो एंगल्स ये वाले सेंटर पे बना रहे हैं, सेंटर से जो ये एंगल्स बना रहे हैं, मतलब बताओ कौन से एंगल की बात कर रहा है? ये साइड का एओबी और सीओबी, ये दोनों एंगल्स का सम प्रूव करो कि ये 180। ये सवाल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, भैया यदि अपन एक को 90 ध्यान तो हो जाएगा। 1 को 90 लें तो हो जाएगा। अच्छा, इन थ्योरम्स में देखो मैंने किसको, फिफ्थ को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, फर्स्ट को भी बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, और फोर्थ को भी कर लिया, सेकेंड और थर्ड नहीं कर लिया। मैं हिंट दे दिया हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, लेकिन कैसे लगाएंगे यार? मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा? जॉइन ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। इसी तरह प्रूव करना है कि 1 + 2 + 5 + 6 180 के बाद, ये प्रूव। सोचो, सोचो आराम। मैं सिर्फ इतना बना रहा हूं डायग्राम, ध्यान से देखना, ये वाला ओ, ये सर्कल, ये एस, ये पी, ये ई। ध्यान से सोचो, ये वाला फिगर कहीं देखा है? मैं फिर से लगा, देखो ए पी एस और ये ओ। हाँ हाँ, एस और एपी टेंजेंट है, यस। सोचो, मुझे अंदर वाले एंगल्स का कुछ करना है, तो थ्योरम तो मुझे पक्का है ये वाली यूज करने वाली, सेंटर वाली। 1 किसके बराबर है? कैसे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। आप जानते हो कि ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? इसके बराबर, याद है भाई? तो अब इससे क्या बेनिफिट मिला है? रुको रुको रुको, बहुत बढ़िया। बताओ, ये सभी को समझना है 180 के बराबर है, पक्का? तो लिखना मत, लिखना मत, मुझे बताओ प्रूफ, लिखना मत, मुझे बताओ क्या 180 के बराबर है? हाँ, अबे वही तो करना, कुछ तमाशे नहीं है। बताओ 180 के बराबर है, बताओ 2 किसके बराबर है? 3, और फिर 4 किसके बराबर है? 5, और 6 किसके बराबर है? 7। अब ध्यान से बताओ मुझे, हाँ अब मुझे बताओ,
ऑल एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स, ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल 360। तो बताओ क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 किसके बराबर है, 360। बताओ मुझे क्या क्या काम का 1 और 2 काम के बचा के रखूंगा, 5 और 6 बचा के रखूंगा, ये 3 और 4 को भगाओ। बताओ जल्दी, बताओ 3 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2। बताओ 4 को क्या लिख सकता हूँ, 5। 5 और 6 को बचा के रखे। बताओ 7 को क्या लिख सकता हूँ, 6। बताओ 8 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1। सी मैन, अब बताओ समझ में आ गया, 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5, 2 एंगल 6। तो वो, तो बताओ ट्वाइस ऑफ 1 + 2 + 5 + 6 किसके बराबर है, सॉरी 360। तो बताओ 1 + 2 + 5 + 6 किसके बराबर आ गया, 180। यही तो प्रूव करना था, प्रूव। भैया तो अपन को करना है तो अपन 1 2 3 4 फॉर्म में तो हम फिगर भी बना देंगे। हाँ फिगर फिर बनाना पड़ेगा, फिगर भी बना, हाँ फिगर में ही बना सकते हो, डायरेक्ट करना आ गया। लेकिन बस मुझे ये समझ में नहीं आया ये चीज मैंने कैसे कही है, क्या चीज़? ये ये वो क्या बोलते हैं, थ्योरम नंबर कौन सा है, थ्योरम नंबर 5, नहीं 5 सॉरी, थ्योरम नंबर 2 कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर। तो चलो भाई थ्योरम 2 का भी एक सवाल करेंगे। कैसा था भाई सवाल, अच्छा था, मजे आए देखने में? हाँ लेकिन देखो क्या टट्टी निकला, सॉरी भाई। अरे भाई गलती। तो ये था भाई सवाल। अब 12वां मैं सोच रहा हूँ ना करते हैं, एक क्वेश्चन ही तो बचा है वह, कैसा है रद्दी है इसमें एक्चुअली। हाँ कल लो, इसी का उल्टा होगा, अच्छा नहीं। 12th वाला स्कूल में कभी नहीं होता है क्योंकि 1.5 नहीं बेचारा भाई। तुमको हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर सुना है कहीं, हाँ ये, तो वो उससे होता है। हाँ तो वो है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बात क्वेश्चन नंबर 12 अपन मेन क्लास में करेंगे, है ना, मतलब जब अपन मेनली चैप्टर करेंगे, जब अपन तब टाइम लेके करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये स्कूल में चांसेस कम है क्योंकि बहुत लेंदी होता है वाला क्वेश्चन, बट है रखती, मतलब टफ नहीं है, नहीं लिखना ठीक है, छोड़ो यार, बहुत पढ़ लिया, इससे ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, हिस्से में ही आना है पूरा चैप्टर। बताओ अपन एक दिन में एक चैप्टर निपटा लेते हैं, बताओ मैं एक दिन में एरिया रेटेड टू सर्कल्स निपटा सकता हूँ, मैं एक दिन में हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो निपटा सकता हूँ, 10 दिन में पूरा सिलेबस निपटा सकता हूँ। वाह यार, हाँ इतना रद्दी सिलेबस है ना तुम लोग का, बस मेन ये थोड़ा वो घुमाते हैं बस। अरे मम्मी चिल्लाती रहती है, ओके मम्मी बोलते नहीं, कितने पेज भर गए भाई, अरे वाह भाई, तो अपन इतना मेन क्लास में क्यों नहीं पढ़ाई करते। हाँ भगा देखो, और देख ले भाई, बाहर मिलो बोलो। हाँ भाई ठीक है। अच्छा तो ठीक है, अपन इतने ही रखते हैं। मैं आपको बता दूं होमवर्क प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिए हैं वो आप घर पे ट्राई करेंगे, लेकिन ऑर्डर सुन ले भाई, पहले 2 और 4 को करना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और जरूरत वाले हैं। ये पूरी ड्राइव आपको मिल जाएगी, तो आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 को पहले करना, उसके बाद बच्चे कुछ कर लेना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। मैं आपको बता दूं आपने जो अपनी एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज है उसमें टोटल 12 क्वेश्चन, 12 में से आपने 11 कर लिए। क्या पूछे,
वो भविष्यवाणी नहीं करता है, वो पुराने डेटा से हाँ, वो भविष्यवाणी नहीं करता है। बाकी हाँ, मैं उसको ज्ञान दे रहा हूँ। याद है एस्ट्रो टॉक वाली क्लास, याद है? यस, क्या? हाँ ठीक, नहीं वो सब एडिट कर दिया, काट दिया था, तो आपकी रिकॉर्डिंग्स में अपलोड नहीं किया है। हाँ भाई, वायरल हो जाएगा। एक बंदे ने एक्सपोज किया एस्ट्रो टॉक पे, तो हम नहीं चाहते भाई ऐसा कुछ हो, ठीक है? तो ठीक है, तो अभी अपन इतने ही रखते हैं, आपको ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है? क्विज नहीं खेलेंगे, 4 बच्चों में क्या क्विज? रोज गई जाएंगे, सौम्य अब भी छूटा है, अब भी गया, उसको भी पोटी आ रही है। हाँ भाई, खेल लेते ना आ रही है, भैया प्लीज उसने मुझे इशारा किया, मना कर रहे हो मैंने बोला कि नहीं यार मैं खेल लेते ना नहीं, अंदर से उसकी मम्मी नीचे खड़ी है, ये खड़ी हो उसकी मम्मी बोल गई थी कॉल कर दे तो कॉल कर दो। क्या मम्मी को टाइम लगेगा ये खेल लेते ना ये चिंतन करते, अगर सर्कल का कोई अच्छा सा बना होएगा तो। क्या है अब एक प्रूफ पूछ नहीं सकते सर्कल्स में, फाइंड वाले उसमें पाइथागोरस ही लगनी है। ठीक है ना देखते ना कौन जल्दी करता है अच्छा, ऐसी बात है, ये नहीं कह रहा ये तो बात समझते हो बात को, आ जाते हो, गंदी बातें नहीं। चलो भाई स्टार्ट करेंगे, अच्छा चलो यही बात, एक खेल लेते, अब तुम लोग कह रहे हो, नहीं तो मैं खेलता नहीं, बहुत सीधा बच्चा हूँ। इसमें दिखाना है, चलो ठीक है। बेकार बच्चे हो तुम लोग। हाँ यार, वही पगला है ना यार, अरे इतनी पढ़ाई करी, बेचारा संडे को आया है, साले तुम्हारे लिए, तुम्हारे तुम्हारे स्कूल के पेपर में आ रहा है वैसे। इनको भी आ रहा है वो क्राइसिस वॉइस वालों को आ रहा है सुबह लोग आए नहीं करते अब वो रिकॉर्डिंग से देखा, ऐसी सुविधाएं देने से बच्चे बिगड़ते हैं। ये बोल हाँ यार, अपलोड कर देना एक बार व्हाट्सएप मैसेज डाल देना कि किसी इशू की वजह से नहीं ओ हाँ, वे मजे लेते हैं थोड़े। हाँ बोलेंगे, आप बोलेंगे, रिकॉर्ड की बटन ही ऑन, अभी साले अपन ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सॉरी भाई, हम लोग की प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही हम लोग की प्लानिंग चल रही है, तुमको वो करने की, तुम लोग को थोड़ा डराने की। हाँ वे करते, कोई बताना मत, ठीक है? हाँ भाई, अच्छा आइडिया दिया, ठीक है? हाँ, और नहीं कर देंगे यार बेचारा, हाँ भाई। चले मैम, सभी लोग एक पिन डालेंगे फटाक से, 64086, फटाक से 64086। चलो तुम लोग को जब लाइव क्लास में का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, हाँ वैसे अभी सब पढ़ लिया तुमने। अटेंडेंस चाहिए हाँ, attendance। चलो आ गए, चारों बच्चे आ गए, लेट्स स्टार्ट। टॉमी बोलेगा अरे भैया हम 1 मिनट पहले जाओ, तुम्हें चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू, एक सर्कल कितने टेंजेंट्स बना सकता है? अरे यार मेरे भाई, बहुत सारी बना सकते। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था, याद कर, इनफाइनाइट टेंजेंट। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, सर्कल में पैरेलल टेंजेंट्स एट अ टाइम कितनी हो सकती है? 2। चलो ये सबने सही दिया है, गुड। वाह यार, कितना अच्छा लग रहा है ना, सबके नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, अ सीकेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट्स? अरे यार, इनफाइनाइट पॉइंट थोड़ी है नालायक, सीकेंट क्या होता है, सर्कल को 2 जगह टच करता है, ठीक है, याद रखिए, तो छोटा बच्चा। अरे यार, अगला 4th, the length of tangent from an external point A on a circle with center O is? ओ यहाँ देखो सवाल क्या था, सवाल था द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की बात कर रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, बताओ यही एक्सटर्नल पॉइंट है ए,
और ये ओ है। सवाल है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब इसकी बात कर रहा ए बी की। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए विथ सेंटर ओ इज। भैया बताओ ए बी तुम्हारी हमेशा लॉन्गेस्ट होती है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब भैया से। हाँ भाई। अरे एक बार पेन बता दो फिर से। अरे आखिरी क्वेश्चन है, रहने दे अभी मत कर, बस समझ ले 100 में। अरे हाँ पिन है 64086। हाँ तो यहाँ देखो, तो मुझे तो सवाल क्या है, सवाल है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन द सर्कल इज, मतलब ए बी हमेशा बताओ। ग्रेटर ग्रेटर देन वो होगा ना। ए बी हमेशा छोटा रहेगा ना ओ किससे, और ओ ए से, ये सवाल है कि हमेशा बड़ा रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज। हाइपोटेन्यूज को है। हाँ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन है, ओए। तो ओए हमेशा क्या होती है, बड़ी। याद है भैया 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपो। मतलब ओए हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। तो सवाल है ए भी हमेशा कैसा रहेगा, तो ए हमेशा क्या रहेगा, लेस देन होता है। समझ आया क्वेश्चन क्या था। ठीक है कोई बात नहीं यार। यार। अरे यार ये तो मजे के लिए। इतना अच्छा लग रहा है, स्पेन में गलत करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आई ओ लो अगला नेक्स्ट। ओ ये तो भाई सवाल आ गया है वही वाला, रेडियस निकालना है। वाह यार, अरे यार नक्के बैठे थे नालायक। लेट्स सी द रैंक। तो भाई सर्कल 1 का ये थर्ड पे है युवराज भाई, बहुत बढ़िया। सेकंड पे अविरल, यार क्या किया। ओ 30 पॉइंट से आगे। फर्स्ट पे है धनिष्का, वेरी गुड भाई। तो अपन मेन क्लास में और भी बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ों वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और ट्राई करो आपको चीजें याद रहे। बाय स्वामी, बाय एवरीवन, सी यू सून, एंजॉय। क्या दिखता है।